और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। आपने पंजाबी ज़बूर 133 सुना और दिस इज द न्यू प्रोडक्शन। और लेकिन ज़बूर नंबर 133 जो है ये इस लिहाज से बड़ा अहम ज़बूर है कि ये बाइबल मुकद्दस के ज़बूरों की किताब के उन 15 मज़ामीर में से शामिल है जो यहूदी लोग साल में 3 बार 15 मज़ामीर गाया करते थे, सेट ऑफ 15 साम्स, जब वो अपनी ईदें मनाने के लिए यरूशलेम का रुख किया करते थे। और जब वो ईदें खत्म होती थी, साल में 3 ईदें आपको पता है, ईद फसा होती थी, ईद क़याम होती थी और ईद पेंतिकोस्त जिसे हम ईद खमसीन पहले फलों की ईद कहते हैं। इन तीनों ईदों पर हर जूइश मेल जो होता था, ही वाज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन जेरूशलम विद एज अ यूनिफाइड वॉइस ऑफ द कम्युनिटी। और ये यूनिफाइड वॉइस जो होती थी, ये 15 मज़ामीर जो ज़बूर नंबर 120-21 से शुरू होते थे और ज़बूर नंबर 134-35 पर आकर खत्म होता था, होल सेट लिटर्जिकल साम्स। इस पूरे के पूरे सेट का लिटर्जिकल ईदों का जो इख्तिताम होता था वो इस ज़बूर पे होता था। यानी जो पूरी कौम इकट्ठी होती थी, पूरे भाई जो इकट्ठे होते थे एज अ यूनिफाइड वॉइस, और वो क्या गाते थे और वो इसको पढ़ते क्या थे, ही नेमतोव उमा नायम शिबत अखीम गम यहात। क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। आल्दो इसका जो जूश जो ट्रेडिशनल ट्यून है वो फर्क है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा अहम जो म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, चर्च म्यूजिक का। आल्दो पूरी दुनिया उसे कंज्यूम करती है और हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त तो ऐसे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के बने हुए गीतों को अपने चैनलों पर चढ़ाकर तो बड़ा कुछ कमा भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, द मैसेज इज गोइंग आउट। और पाकिस्तान में खुदा ने ऐसे ऐसे टैलेंटेड, ऐसे ऐसे लोग रखे हैं, उनको आवाजें और उनका गिफ्ट और उनका टैलेंट, उनकी कमिटमेंट जो है वो इस लिहाज से बड़ी अहम है कि विदाउट एनी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, विदाउट एनी इनकरेजमेंट, ये अपनी कॉल को फील करते हुए ये बोझ के साथ खुदावन की हमदो सना जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और आज हमारे साथ जिस पूरी टीम ने ज़बूर 133 को प्रोड्यूस किया है हमारे साथ मौजूद है। और मैं उन सब का भाइयों का तारुफ मैं आपसे करवाता चलूंगा और मैं उनका नाम लूंगा। बराए मेहरबानी अपने माइक, जब आपका नाम आए अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, अपना तारुफ कराइएगा, बताइएगा कि आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। सो इट्स ऑन गैलरी व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं जफर इकबाल से जो कि इस टीम का सजी। जफर, वेलकम। प्लीज अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि आप क्या करते हैं और इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम सुना जा रहा है और देखा जा रहा है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा नाम जफर इकबाल है। मैं बैंड लीडर हूँ। होज़ाना द बैंड पाकिस्तान का फर्स्ट गॉस्पेल बैंड है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, उसमें वर्शिप करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। पिछले 11 सालों से हम खुदावंद की सताइश और प्रस्तश कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान इस्लामाबाद से है और मैं आपसे इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। मेरी और जफर की पहली मुलाकात 2011 में हुई थी जब हमने गुजरावाला सेमिनरी में वर्शिप सिंपोजियम होस्ट किया था और वहां पर मेरी और आपकी मुलाकात। वेलकम जफर, थैंक यू। हमारे साथ भाई मकसूद मौजूद हैं। भाई मकसूद, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना तारुफ करवाइएगा अपनी मिनिस्ट्री का और अपने काम का। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम मकसूद नजर है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। सेंट टॉमस चर्च इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है और पिछले कोई 30-35 साल से मैं चर्च की खिदमत में एज अ क्वायर लीडर खिदमत कर रहा हूँ और बहुत सारे एल्बम और बहुत से लोगों को प्रोड्यूस भी किया है। और मैरियन सिस्टर्स की बिहाफ पे आज मैं बात भी करना चाहता हूँ कि इसमें मेरी बेटी मरियम ने इस ज़बूर में गाया, इस टीम में गाया उन्होंने। तो ये छोटा सा तारुफ है, फिर बाकी बातें आएंगे तो फिर कर लेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ भाई कलीम इमानुअल साहब मौजूद हैं जी। भाई कलीम, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और प्लीज अपना तारुफ करवाइएगा। प्रेज द लॉर्ड जी। खुदा उनकी सिताइश हो और शुक्रगुजारी हो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का खादम वर्शिपर कलीम इमानुअल। मेरा जो ताल्लुक है वो लाला मूसा से है, गुजरात के पास। और मैं खुदा उनके जलाल के लिए गीत लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ और फिर उसके जलाल के लिए गाता हूँ और फिर मैं पंजीर की खिदमत करता हूँ और अपने खुदा को जलाल देता हूँ। और यही मेरा तारफ है
कि मैं खुदा का खादम हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी, हमारे साथ एरिक शालीम मौजूद हैं। एरिक, अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा आपके प्रोडक्शन या आपकी फील्ड क्या है। अनम्यूट कर लें। मसीह के बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम एरिक शालिम है और मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से हूँ। मैं इसी शहर से बिलोंग करता हूँ और इस ज़बूर के हवाले से मैं ये तारुफ देना चाहूँगा कि इसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो हमने किया है ट्राइटोन्स स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। हमारे जो एक और इस प्रोग्राम के रूह रवां, जिनका ये कॉन्सेप्ट और आइडिया था, डॉक्टर क्या नाम है जिनका पूरा, मेरे से नाम निकल गया, जफर, आपका माइक, शालीम, उनका नाम भी शालीम है डॉक्टर ना? शालीम। डॉक्टर शालीम, हाँ जी, डॉक्टर शालीम पेशावर से हैं और वी आर होपिंग दैट ही विल जॉइन अस सून। लेकिन तब बात करते हैं, तब तक हम लोग एरिक शालीम से। मोस्टली जब कोई भी वीडियो या ऑडियो सामने आती है, तो आप देखते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ लाइमलाइट। जो वोकलिस्ट होते हैं, ऑल्दो ओके दैट्स फाइन, बिकॉज दे आर द प्राइमरी फोकस और जिनकी आवाज के वसीले से काम हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट द ओनली पीपल बिहाइंड द होल प्रोजेक्ट। इसके पीछे सबसे बड़ा काम जो उन सिंगर्स के सुरों को और उन सिंगर्स की गलतियों को और म्यूजिक को जो बैलेंस करते हैं, दैट इज वेरी क्रिटिकल वर्क, जिसके पीछे पूरी डिजाइनिंग होती है साउंड की। और उसमें जो लोग बैठे होते हैं, बड़ा कम उनको मौका मिलता है, या लोग कोशिश करते हैं कि उनको वो ना ही सामने आए तो अच्छा, बस एंड क्रेडिट दे के काम चला लिया जाता है। इसी का ये रुझान क्यों है, हम बात करेंगे एरिक शालीम से बाद, लेकिन मैं इसको एक और चीज से रिलेट करना चाहता हूँ। वो ये है, आपने अक्सर देखा होगा हमारे पाकिस्तान में, आप पीटीवी का कोई प्रोग्राम देख लें क्लासिकल म्यूजिक का, कोई गजल का देख लें, या किसी हमारे इवन चर्च के अंदर भी ये माहौल है कि जो तबले पे साथ बंदा बैठा हुआ होगा या बाकी लोग होंगे, उसके हाथ सिर्फ दिखाते हैं, उसका चेहरा नहीं दिखाते। अब पता नहीं तबले वालों से लोगों को क्या उनको दुश्मनी है कि उनको प्रोजेक्ट नहीं करते। सो इसी तरीके के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिन लोगों का ड्यू क्रेडिट होता है, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक तरह की कमजोरी है कि ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता, ना कंपोजर्स को, ना राइटर सॉन्ग राइटर को, और ना पोस्ट प्रोडक्शन वालों को। तो शालीम, हमें ये बताइएगा कि चूंकि आप वो फाइनल स्टेज होते हैं, फाइनल पुश आप देते हैं जी, गो देते हैं, ओके जी, नाउ दिस इज क्लियर एंड रेडी, इट्स रेडी टू गो टू फॉर द पब्लिक वॉचिंग और द पब्लिक मिनिस्ट्री। तो आपने जब इस पे काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और खास तौर पर जो सवाल मेरा है, वो मैं यही सवाल मैं बाकी आप दोस्तों से भी करूंगा। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो कल्चर है वो है सोलो सिंगर का इस वक्त, ठीक है? मतलब सोलो सिंगर जो है वो जनाब अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, जिसके पास चार पैसे हैं, चाहे आवाज है या नहीं है, वो भी काम शुरू कर देता है। लेकिन आप लोगों की टीम ने इसको एज अ कोरल पीस किया है और आपने इसको कंबाइंड वॉइस लाने की कोशिश की है। तो शालीम, इस कॉन्टेक्स्ट, इस कल्चर में जहां पर ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता, जहां पर सोलो सिंगर्स का की डोमिनेंसी है, और जहां पर जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, ये प्रोजेक्ट आपके लिए कैसा रहा और आपने इसके साथ कैसा कैसे जो है फील किया अपने काम के दौरान? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं कि सिंगर जो होता है वो लाइमलाइट में होता है, वो सारा रुझान लोगों का भी उसी की तरफ होता है। एक्चुअली प्रोडक्शंस में जो लोग आते हैं, मेरे ख्याल से कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी भी इस चीज़ को ऐसे देखा ही नहीं कि मैं लाइक मुझे मेन पे आना है। हम वो लोग होते हैं जो हम बैक स्टेज काम कर रहे होते हैं। हमारा जो नाम होता है या जो भी जो हमारे क्रेडिट्स होते हैं, डेफिनेटली वो वीडियोस के अंदर आते हैं, उसको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से कि अब लोगों को इतनी समझ-बूझ है कि जिसका जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे दिया जाता है। और वैसे भी प्रोड्यूसर्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता होता है कि वो बैक एंड पे काम करना होता है। उन्होंने दो कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी तरफ से जब तक उनको एक ग्रीन लाइट नहीं मिलती, एक ओके का इशारा नहीं मिलता, तब तक वो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। डेफिनेटली कि हम ही उनको मास्टर फाइल देंगे, तभी वो उसको लॉन्च करते हैं। तो इसलिए शायद मैं इस चीज़ को इतना नहीं लेता, लेकिन हाँ, जो म्यूज़िशियंस उनके साथ लाइव परफ़ॉर्म कर रहे हैं, डेफ़िनेटली सिंगर्स को चाहिए कि उनको उनका उस लिहाज़ से क्रेडिट देना चाहिए कि एक ही स्टेज पे वो लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे कि तबले वाले के हाथ दिखा दिए जाते हैं, तबले वाले को नहीं दिखाया जाता। तो ये चीज़ है कि म्यूज़िशियंस को उस तरह से क्रेडिट नहीं दिया जाता। प्रोड्यूसर का
ऑब्वियसली के जो लोग जो सिंगर आता है हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो सिंगर हमें कुछ मान के, उसको ऑलरेडी पता है कि हमारा मुकाम क्या है, हमारी रिस्पेक्ट क्या है। तो जिसको दुनिया सुन रही है, जिसको दुनिया मान रही है, तो वो अगर हमें आके हमसे काम करवा रहा है, उसको पता है कि अच्छा ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि वो हमारा वहाँ पे पे बैक हो जाता है हमें। तो जो म्यूजिशियंस की बात है वो डेफिनेटली कि उनको उनका वो क्रेडिट मिलना चाहिए, ये उनका हक बनता है। दूसरे नंबर पे जो आप सोलो की और क्वायर की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि चर्च म्यूजिक में सोलो सिंगिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। वर्शिप इज अ लाइक, इसको कॉन्ग्रीगेशनल ही लेना चाहिए कि पूरी जमात उसको सिंग कर रही है, और उसको वो फिर ही मेरे ख्याल से कि चर्च म्यूजिक जो है उसका एक मकसद पूरा होता है। तो इस ज़बूर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली कि इसका म्यूजिक ज़ुहैब भाई ने किया था, और इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे हमने काम जो किया है। तो सिंगर्स जितने भी वर्शिपर्स थे इस ज़बूर में, इसको जिन लोगों ने इसको गाया, तो मेरे ख्याल से कि कोई बहुत ज्यादा मुझे बीइंग ए रिकॉर्डिस्ट इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ी वर्शिपर्स के वोकल्स के ऊपर, कि उनको सिखाया, मतलब गाइड किया जाए, उनको ट्यून किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात भी थी कि अच्छे वर्शिपर्स सामने आए, उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और ये प्रोडक्ट आज हम सबके सामने है। बाकी सोलो सिंगिंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक कि वो चर्च म्यूजिक में आप सोलो सिंगिंग नहीं लेके आ सकते, कि आप सोलो सिंगिंग का कॉन्सेप्ट चर्च म्यूजिक में नहीं होना चाहिए। वंडरफुल तो उस लिहाज से ऑब्जर्वेशन। ये या गो अहेड, गो sorry? अहेड। तो उस लिहाज से इस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि डॉक्टर शालीम ने उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान के जो लाइक जाने पहचाने लाइक जिन लोगों से वो कांटेक्ट कर सकते थे या जिनको वो ऐड कर सकते थे इसके अंदर, उन्होंने ऐड किया, और उन्होंने एक इस चीज को आगे लेके आए कि हमें कॉन्ग्रीगेशनल जो एस्पेक्ट है हमारे चर्च म्यूजिक में, उसको प्रमोट किया उन्होंने। तो ये एक अच्छी बात है। वेरी गुड शालीम, बहुत अच्छा। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपने एक दो टर्म्स यूज की हैं, वर्शिपर जो है, और हम मेरा ख्याल है कि ये वो मौका है कि मेरा ख्याल है आप दो से इस पर ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। एक दौर था जब पाकिस्तान में नाम आया जी इवेंजलिस्ट, हर बंदा इवेंजलिस्ट होता था, क्योंकि उस वक्त अभी हाँ इसमें ज्यादा रुझान नहीं था। ठीक है। उसके बाद एक दौर में हमारे पास बिशपों की बड़ी पौध आई, तो एट पुटो बिशप निकल आंदा ही। और उसके बाद फिर लोगों को पता चला कि यार जो डॉक्टर लफ्ज है ना ये बड़ा मशहूर है, तो अब डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है। तो फिर लोगों ने डॉक्टर खरीदने शुरू कर दिए, और मेरे जैसे लोग पेशेंट ही रह गए। और जो बाकी उसके बाद एक लफ्ज जो हम रिलीजियस गायकी, मजहबी गायकी के अंदर देखते हैं, वो एक लफ्ज हम अक्सर ये लोग देखा गया है कि वर्शिपर का लफ्ज यूज करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लोगों को खुद नहीं पता कि ये वर्शिप या वर्शिपिंग होता क्या है। हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो शिया मातम करने वाले हैं वो अजादार कहलाते हैं। जो नात गाने वाले हैं वो नात खां कहलाते हैं। अच्छा, जो कवाली गाने वाले हैं वो कवाल कहलाते हैं। मुझे इस बात पे जरा बताइएगा, आप लोग जो कि सारे के सारे ही वर्शिपर हैं, विद ड्यू अपॉलजी आप सब दोस्तों से, तो ये जो टर्म है वर्शिपर की, इसका गॉस्पल सिंगिंग के साथ इसको टैग करना और फिर बाकी लोगों को एक्सक्लूड कर देना जो बेचारे नहीं गाते, क्या वो वर्शिपर नहीं है? जरा इस पे जरा अपना रिफ्लेक्ट दीजिएगा। जफर आपने हाथ उठाया, प्लीज गो अहेड। अगर शालीम आप अच्छा, रिफ्लेक्ट। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से कि वर्शिपर हर इंसान ही खुदा की लाइक ऑब्वियसली कि हम वर्शिप करते हैं, अगर हम उसकी इबादत करते हैं, तो हम सभी आम इंसान भी लाइक वो, अगर मैंने ये टर्म स्पेसिफिकली किसी के लिए यूज नहीं की पर्टिकुलरली कि जफर भाई अगर स्टेज पे वर्शिप करते हैं तो ही इज अ वर्शिपर, लाइक मैं एज ए वर्शिपर मैं कहीं भी लाइक किसी चर्च के साथ अटैच नहीं हूँ, या मैं इस तरह नहीं करता, बट स्टिल आई कैन से दैट आई एम आल्सो अ वर्शिपर। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वर्शिपर नहीं हूँ, लाइक ऑब्वियसली कि अगर मैं खुदा की तमजीद कर रहा हूँ, उसके हजूर में आके गा रहा हूँ, उसकी इबादत करूँ, तो डेफिनेटली कि आई एम आल्सो अ वर्शिपर। लाइक उसके लिए वो मैंने किसी पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए ये टर्म नहीं यूज की है,
तो जी जफर भाई, अगर आप कुछ मजीद ऐड करना चाहें इसमें। जी जी जफर। जी भाई एरिक की बात को मैं सेकंड करते हुए, और उन्होंने बड़ी प्यारी बात, खूबसूरत बात की। मेरे दोनों भाई सीनियर, तीनों सीनियर हैं भाई, एरिक सरवर और भाई मकसूद और भाई कलीम। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करके आगे फॉरवर्ड हम करेंगे भाई मकसूद की तरफ और भाई कलीम की तरफ, कि जैसे भाई ने डिफाइन किया डिफरेंट मज़ाहब में कि वो नात गाने वाले को क्या कहते हैं, नात ख्वाह कहते हैं, और आज़ादारी करने वालों को जो शिया लोग बोलते हैं, या कवाल, कवाल किनको कहा जाता है। तो मैंने अपने नाकस इल्म में भाई एरिक, अगर आप मुझे करेक्शन मेरी कर सकते हैं, कि मैंने ये सीखा है कि जो हमारे चर्च में जो टर्म यूज होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही, और वो सिर्फ गाने वाले को जो स्टेज पे लीड कर रहा है उसको वर्शिपर कहते हैं, जबकि वो मदा ख्वाह है। मैंने ये सीखा है कि वो मदा ख्वाह है। तो हम बेसिकली सब जो है लीड करने वाले, जो स्पेसिफिक चर्च के अंदर जो लीड करने वाले हैं, वो मदा ख्वाह है। बाकी जो वर्शिपर की बात है, वो वर्शिपर तो जैसे भाई आरिक ने कहा, वो हर वो शख्स जो चर्च में तबला बजाता है, साउंड ऑपरेट करता है, तालियां बजाता है, कुछ भी जूतियां उठाता है, दरियां बिछाता है, वो सब वर्शिप खुदावंद की करते हैं। तो जस्ट मुझे ये कहना था कि जो हमारी टर्म हमारे लिए जो यूज होनी चाहिए वो मदा ख्वाह, इफ आई एम रॉन्ग या राइट। नहीं वंडरफुल, ये कॉन्टेक्चुअल बात है, और हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या टर्म यूज की। हमारे यहाँ उर्दू तर्जमा जो बाइबल मुकद्दस में हुआ है, खासतौर पर जो मीर मुगन्नी, हालांकि ये मीर मुगन्नी भी इट्स पर्शियन, मतलब हमारे यहाँ जो तर्जमे में बाइबल मुकद्दस में है। लेकिन एनीवे भाई मकसूद, आप जो कि 30 सालों से सेंट थॉमस चर्च है इस्लामाबाद में, आप वहां पर क्वायर लीड करते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, खासतौर पर जो टर्म हम यूज करते हैं ये वाली। और फिर भाई इमानुएल, आपसे भी ये सवाल होगा, आप में से कोई भी रिफ्लेक्ट कर सकता है मकसूद साहब और भाई करीम के बाद, मज़म्मीर का हमारी इबादत में क्या किरदार है, क्या उसकी अहमियत क्या है मज़म्मीर की, आपके दोनों रिफ्लेक्शन के बाद। जी अभी जो बात चल रही थी उसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि मदा ख्वाह भी और सना ख्वाह भी कह सकते हैं, ये यूज ठीक है, कर सकते हैं, सना ख्वाह। बिल्कुल 2 टर्म आ गई जी, मदा ख्वानी भी आ गई, सना ख्वानी भी आ गई। ठीक है जी, भाई कलीम आप क्या कहेंगे। और जी मैं भी इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि जैसे लिखा जाता है वर्शिपर, तो वहां पे हमदोसना लिखा जा सकता है या मदासरा लिखा जा सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्शिपर ही लिखा जाए। वर्शिपर तो हर शख्स है जो खुदा की इबादत करता है, वो वर्शिपर है। तो ये सिर्फ उसके लिए नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ गीत गाता है उसको वर्शिपर कहा जाता है, या जो कि आम शख्स है वो चर्च में गाता है या चर्च में इबादत करने जाता है तो वो वर्शिपर नहीं है। तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ आपसे, जैसा जफर भाई ने कहा या मसूद भाई ने, या जो आप बता रहे थे, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो है ये स्पेसिफिक ये नहीं होना चाहिए कि अपने नाम के साथ आप पक्का लगा लें जी वर्शिपर वर्शिपर वर्शिपर। तो ये तो हर शख्स है वर्शिपर है जो खुदा उनकी इबादत करता है। ठीक है जी, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आपको 2-3 नई टर्म्स दे रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस्तेमाल करें, वरना वर्शिपर तो फिर आप हैं ही। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक चीज एरिक भाई, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जब बुलाते हैं ना, वो खुद ही नाम लिख लेते हैं कि मकसूद नजर वर्शिपर। हमने उनको नहीं कहते, वो बुलाते हैं, हम इश्तिहारात देखते हैं तो उस पर लिखा होता नाम। तो लिखने वालों का या बुलाने वालों पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों का। आगे बढ़ते हैं जी सवाल की तरफ, मज़ामीर की अहमियत के हवाले से। अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1854 में जब पहली बार पंजाबी क्रिश्चियंस की मैस मूवमेंट शुरू हुई सियालकोट और शेखुपुरा और जो गुरदासपुर का इलाका था, इट वाज अंडर द यूनाइटेड इंडिया। तो जो लोग कन्वर्ट हुए उनके पास, और जो मिशनरी टीम आई उनके पास किसी किस्म का लोकल वर्शिप रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे। तो जरूरत इस बात की महसूस हुई कि इसके लिए लोकल जुबान में किया जाए, क्योंकि वेस्टर्न मिशनरीज जहां जहां भी गए वो अपना वेस्टर्न म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर लेकर गए। यही वजह है कि मैं एज अ तालिब इल्म होते हुए ग्लोबल वर्शिप म्यूजिक और एब्सोल्यूट म्यूजिकोलॉजी के हवाले से जो मैंने इस बात को सीखी कि इंडिया जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उस वक्त अंडर यूनाइटेड इंडिया जो था, उसमें इंडिया वाज द सॉइल के जहां पर वेस्टर्न मौसीकी आके फेल हो गई। उसकी रिजल्ट क्या, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी
कि जो इंडिक म्यूजिक कॉन्सेप्ट है वो इंडियन मौसीकी की जड़ें इतनी गहरी, इतनी डीप थी, 5000 साल पुराना ट्रेडिशन है रागदारी का और क्लासिकल मौसीकी का। तो यहाँ पर वेस्टर्न और फॉरेनर्स आकर उनको समझ नहीं आया अब क्या करें। दैट्स हाउ दे ट्राई टू फाइंड आउट अ लोकल पर्सन। और सबसे पहले चूंकि मेजर लोग पंजाबी थे जो कन्वर्ट हुए, तो पंजाबी जुबान में मज़ामीर का तर्जमा किया गया। इससे पहले उर्दू में भी किया पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब नूर अफशान रसाले के वसीले से, जो चर्च मिशन सोसाइटी थी और जो यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च था, उन्होंने सियालकोट में उनको हायर किया, डेपुटेशन पे लिया, और यूं हमारे पास पंजाबी ज़बूरों का कॉर्प्स आया। और पहली जो किताब छपी प्रॉपर तरीके से, ये मेरे हाथ में उसका वर्जन है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दिस वाज पब्लिश्ड पंजाबी ज़बूर देसी रागां विच जेड़े के, और ये 1908 इंडिया बनारस से जनाब ये छपी थी। 1908 की कॉपी, सिर्फ 2000 कॉपियां छपी थी ये। और ये मेरे पास पूरे 150 के 150 मज़ामीर जो ओरिजिनल उस दौर में बने 100 साल पहले, उसका ये कॉर्पस है। और मैंने भेजा इसको दो अपने म्यूजिशियंस को, वेस्टर्न को, ज़बूर 133 का म्यूजिक स्कोर जो इसके अंदर लिखा हुआ है, कि जी मुझे जरा इसका भेजें बजा के कि ओरिजिनल क्या है। सो इससे कता नजर कि ओरिजिनल हमारे पास क्या है। जो ट्यून गाई गई वो ट्यून ट्रेडिशनल ट्यून है, बड़ी मशहूर ट्यून है, और मोस्टली पाकिस्तान में कलीसियाएं वही धुन जो है उसको गाती हैं। सो हम जब पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुताला करते हैं, वर्शिप हिस्ट्री का, तो ज़बूर की किताब आई हमारे पास, और फिर 1960-70 में जाकर सेकंड वेव आई, जिसमें जो हमारे पेंटिकॉस्टल चर्चेस थे, या जब रेडियो पाकिस्तान या जब रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आई पाकिस्तान में, तो सेकंड वेव आई, जिसमें वेव स्टूडियो था, जिसमें क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज थी, जिसमें कुछ और लोग थे, पादरी हिजकिल सरोश जैसे लोगों ने, और फिर हमारे जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस थे, उन्होंने इस वेव को शुरू किया। और यूं बहुत सारे एल्बम्स रिकॉर्ड हुए जो कि मोस्टली प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम सिंगर्स ने गाए। और क्या वजह थी उस वक्त हम नहीं जानते, शायद हमारे पास क्रिश्चियन सिंगर नहीं थे या रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन शायद इस पर काम नहीं किया गया, या उनको ज्यादा प्रोफेशनल आवाजें चाहिए थी। लेकिन हम जब 90s में पहुंचते हैं तो अर्नस्ट मल और मजीद मसीह और बाकी सुभाष गिल लोगों का दौर आया, और ये लोग आना शुरू हुए। और आज हम 21वीं सदी के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी कलीसियाई मौसीकी जो है वो बड़े वसी पैमाने पर जो है वो बड़ी है। बैंड्स आ गए हैं, सोलो सिंगर्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट, सारा इसमें कर रहा है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि पंजाबी मज़ामीर जो हिस्सा ब हिस्सा करके 405 हुए, वो सिर्फ सियालकोट मेंशन या गीतों की किताबों में 50 या 60 रह गए हैं। 300-350 के करीब ज़बूर गायब हो गए हैं। आप दोस्तों ने जो इन लोगों ने ये प्रोड्यूस किया है, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी मौजूद नहीं है, मैं उनसे आएंगे तो उनसे बात करते हैं, लेकिन पंजाबी ज़बूरों की अहमियत आपके ख्याल में हमारे कलीसिया पाकिस्तान में क्या है, और क्यों कलीसियाओं को ज़बूर गाने चाहिए? एरिक भाई, जो नॉलेज आपके पास है, जो आपने सर्च किया है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और बहुत सी चीजें आपसे सीखनी पड़ेंगी। आप पता चल गया कि आपके पास बहुत सारा मवाद है, और आपकी सर्च को सलाम करते हैं। और आज पता चल गया, हम जरूर एक सेशन रखना चाह रहे हैं, एक सेमिनार रखना चाह रहे हैं। जब आप भी कभी पाकिस्तान आएंगे तो जरूर हम इकट्ठे करेंगे तमाम म्यूजिशियंस को, तमाम क्वायर लीडर्स को, और ये नॉलेज हम जरूर आपसे लेना चाहते हैं। और ये बुक जो आपने दिखाई, ये भी हमसे आप जरूर शेयर कीजिएगा। ज़बूरों का, क्योंकि मैं क्वायर लीड करता हूँ, और मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं कोई सोलो परफॉर्मेंस करूँ चर्च में। और हमारा चर्च क्योंकि एंग्लिकन चर्च है, तो उसमें सोलो का कोई नामो निशान ही नहीं आता, उसमें ना कभी कोई अगर कभी गाँव में कभी सोलो तो लोग पसंद ही नहीं करते। तो जो कांग्रेगेशन सिंगिंग है उसमें 30-35 साल हो गए हैं, और जिस दिन कलेक्शन में या सिलेक्शन में हम ज़बूर ना डालें, क्योंकि हर संडे को हम लोग 4 या 5 गीत गाते हैं, उसमें ज़बूर लाज़मी है। और जिस दिन ज़बूर नहीं होता, लोग कलीसिया के नाराज़ होते हैं कि आपने इस दफ़ा ज़बूर क्यों नहीं रखा, और पहले ज़बूर गाया करें। ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, उनकी भी डिमांड आती है, क्योंकि इन ज़बूरों की ट्यून में, इन ज़बूरों की शायरी में, इसमें एक इबादती रंग है। इसमें इबादत करना महसूस होता है। जो आम गीत सुनते हैं उसमें हमें कमर्शियल म्यूजिक नजर आता है, सब कुछ नजर आता है, लेकिन ज़बूरों में एक इबादती रंग ज्यादा नजर आता है, लोग पसंद ज्यादा करते हैं। और हमारी भी कोशिश होती है, जब हम ज़बूर गाते हैं तो हमारी फीलिंग अपनी फर्क होती है, चर्च के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो फर्क होती है, और लगता है कि हम इबादत कर रहे हैं। और जब हम दूसरे गीत गाते हैं जो कमर्शियल स्टाइल में बने होते हैं, तो लगता है हम शायद किसी
प्रोग्राम में बैठे हैं, शायद हम किसी कॉन्सर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ज़बूर गाते हैं तो वो उसकी कैफियत, उसकी फीलिंग, उसकी जो गाने के दौरान जो हम फील करते हैं वो बिल्कुल टोटली इबादत में चले जाते हैं। और बहुत से लोग ये बार बार कहते हैं कि नहीं आप ज़बूर लाजमी गाया करें, ज्यादा ज़बूर गाया करें। और वो दरवाजा बंद कर। हेलो जी जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो कांग्रेगेशनल जो ज़बूर है हमारे जो गीत हैं सेल्फ कन्वेंशन में, बहुत सारे ऐसे गीत भी हैं जो जब तक पूरी जमायत गाती है तो फिर उसका एक रूहानी माहौल बनता है और रूहानी तौर पे हम फीलिंग भी करते हैं और वहाँ पर खुदा का तख्त भी लगता है। और जब कभी हम सोलो परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम अपने आप को नुमाया कर लेते हैं, लेकिन कभी कोशिश मैंने तो नहीं की कभी कोशिश कि मैं क्योंकि क्वायर को लीड करता हूँ तो क्वायर में ही बच्चे सब सारे मिलके गाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और बड़ा अच्छी फीलिंग होती है। और कांग्रेगेशन भी और पाइसबान भी इसी में ही खुश होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ज़बूर गाएं। थैंक यू जी। आपने देखा जी कि ये दो तरह के डिफरेंट ट्रेडिशन है। मकसूद साहब चूंकि हाईली एंग्लिकन जो चर्च है, जो कि लिटर्जिकल चर्च है और जिसमें सिर्फ कांग्रेगेशनल सिंगिंग होती है, जबकि जब हम अपने पेंटिकॉस्टल कैरिज्मेटिक चर्चेस की बात करते हैं तो वहां पर माहौल टोटली फर्क होता है। हालांकि वहां पर भी कांग्रेगेशन मौजूद होती है, लेकिन वहां पर जो चूंकि हमारा वहां पर वर्शिप स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए वहां पर मोस्टली जो फोकस होता है वो लीड सिंगर्स के ऊपर और जो वहां पर टीम लीडर्स होते हैं उनके ऊपर। तो दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रीम, बोथ आर लेजिट, both are valid and both are important। लेकिन हमें सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि जब हम संडे सर्विस की और जब हम कांग्रेगेशनल सिंगिंग की बात करते हैं तो फिर हमें कौन सा मेथड और कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। भाई कलीम, आप क्या कहेंगे, पंजाबी मज़ामीर या ज़बूरों का क्या किरदार है हमारी इबादत में और हमें क्यों गाने चाहिए? ये सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, उस वक़्त देखा जाए तो बहुत ही ऐसे लोग थे जो कि उर्दू से या इंग्लिश से उस तरह से वाकिफ़ नहीं थे। तो फिर इसको समझा गया कि इसको पंजाबी में होना चाहिए ताकि वो जो बात खुदा के कलाम की है इन ज़बूरों में, वो आम आदमी तक पहुँच सके कि खुदा क्या कह रहा है या वो बंदा खुदा से क्या कह रहा है, खुदा की जो हम्द कर रहा है, उसमें वो क्या बयान कर रहा है। उस ताकि उसकी समझ के मुताबिक उससे जो है वो इस चीज़ों को वाक़फ़ियत हो सके उसकी समझ के मुताबिक। तो इसलिए आईडी शहबाज साहब ने खुदा के जलाल के लिए बहुत अजीम काम किया। तो मैं समझता हूँ दाऊद के बाद जो ज़बूरों पे बड़ा काम किया है वो आईडी शहबाज साहब ने किया है कि इनको पंजाबी में जो है उसको किया और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े उम्दा तरीके से उन्होंने किया। और इनकी कंपोजिशन जो है वो फील होता है कि जैसे एक चर्च का म्यूजिक है। जैसे कि हम देखते हैं बाजार का म्यूजिक और है, जो दरबारों पे जो गाया जाता है वो म्यूजिक और है, जो और मंदिरों में गाया जाता है उस म्यूजिक का और है। इस तरह म्यूजिक की बहुत सारी किस्में हैं। तो जो ज़बूर है उसमें फील होता है कि हम खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। तो ये चर्च म्यूजिक जो है फील होता है कि ये चर्च का म्यूजिक है। तो आज भी जो बहुत सारे ऐसे नए गीत आ रहे हैं जिसमें ज़बूरों की जो सच्चाई है या ज़बूरों की जो खुशबू है वो जिन गीतों से नहीं आती, उन गीतों के वसीला से लोगों को इतनी बरकत नहीं मिलती। लोग उन गीतों के वसीला से बरकत नहीं पाते, निजात नहीं पाते, शिफा नहीं पाते। लेकिन ज़बूर जब हम स्पेशली गा रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो हमें खुदावंद की हजूरी और खुदावंद की मौजूदगी महसूस होती है। और सबसे बढ़कर सर जी ये बात है कि जब हम खुदा का कलाम है ज़बूर, जब हम ज़बूर गा रहे होते हैं तो हम जो डायरेक्टली जो है ना वो हम खुदा के कलाम की तिलावत कर रहे होते हैं। तो खुदा के कलाम के अंदर बड़ी कुदरत है। जब हम खुदा के कलाम को गा रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो उस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, हमारे रवैये तब्दील होते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और ये इसलिए ज़रूरी है। और आज मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, जो लोग ज़बूरों को अपनी इबादत में कम करते जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपने चर्चिस में, अपने घरानों में रिवाज दें ताकि ज़बूर जो है उनको ज्यादा से ज्यादा हम गाएं, ज्यादा से ज्यादा हम सुने, ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो डायरेक्टली जो है सुन
सुन सकें या इस तरह करने से खुदा का जो कलाम है वो हमारी जिंदगियों में, हमारे रवैयों में, हमारी जिंदगी में फैलेगा और खुदा हमारे अपने कलाम के वसीला से, ज़बूरों के वसीला से हमारी जिंदगी में काम करेगा। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच भाई कलीम, आपने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए हैं। नंबर 1, इट्स द बाइबल फॉर इलिटरेट, इसे अनपढ़ों की बाइबल भी कहा गया है। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते वो ज़बूर गा लेते हैं और इस तरीके के साथ वो इसमें इंगेज होते हैं। इसी के साथ साथ ये बड़े सिंपल है, सादा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये खुदा का इल्हाम है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, इंक्लूडिंग साम्स, और खुदावन यीशु मसीह की प्रैक्टिस में ज़बूरों का बड़ा अहम किरदार रहा है। जफर ने हाथ उठाया था। जफर, आपने अगर कोई बात करनी है, देन वी विल गो टू डॉक्टर शलीम साहब जो इस प्रोजेक्ट के रूह रवा हैं, फिर हम उनसे बात करेंगे। ही हैज जॉइन्ड अस ऑल द वे फ्रॉम पेशावर। जी जफर। वंडरफुल। मैं सर आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा, जैसे आपने कहा कि साम्स की, ज़बूरों की हमारे पंजाबी में या हमारे कल्चर में उसकी अहमियत बेसिकली आपने क्वेश्चन किया था। मेरा मकसद आपने खुद ही अपनी बात में बताया कि जैसे कि शुरू से ही एक यूरोपियंस का या आप जैसे जिस कल्चर में रहते हैं वहां से जो म्यूजिक था वो इंडिया में आकर के या पंजाब पाकिस्तान में आकर के हमारे इस खिते में आकर के वो फेल हो गया। फेल होने की मकसद बेसिकली बिहाइंड ये था कि बेसिकली जो हमारा पंजाब का और हमारा जो बरेसगीर का जो खिता है, यहाँ पर मैं अगर फिगर आउट करूं तो माइट भी कि मेरे फिगर्स गलत ही हों, लेकिन 80-90% लोग जो हैं वो हमारे देसी पंजाबी लोग हैं, जिसमें से आप ये भी कह सकते हैं कि लोग अनपढ़ हैं। तो मैं इस बात को ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर आईडी शहबाज साहब ने जब इसका इनिशिएटिव लिया तो उसकी रीजन बेसिकली ये थी कि यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज में वर्शिप की जाए जो लोगों को बाआसानी वो खुदा की प्रस्तश कर सकें और अपनी जुबान के अंदर वो कर सके, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। तो मतलब वो हमारा, हम कल्चरली तौर पर साम्स को जो है उसको अपने पाको हिंद में हम उसको वर्शिप करते हैं। जहां तक दूसरे सॉन्ग्स की बात आ जाती है, वो आने चाहिए, लोगों को करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी इस बात से भी 100% एग्री करता हूं कि अगर जैसे मैं और भाई कलीम है, हम और हमारे साथ बहुत सारे लोग जो भाई मीटिंग प्रिजाइड करते हैं और मीटिंग को चलाते हैं, वर्शिप को लीड करते हैं, तो उसमें जरूरी है कि कांग्रीगेशनल वर्शिप, साम्स हो गए, जो पंजाबी के जो गीत हैं, ज़बूर हैं, जो लोगों को आते हैं, वही अगर ज्यादातर वो गाएं तो हम सब मिलकर बरकत पा सकते हैं। ना कि अगर एक बंदा प्रेसिडेंट कर रहा है तो वो, मैं अक्सर बहुत सारी जगहों पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता हूँ, कुछ लोग ऐसे नए सॉन्ग्स ले आते होते हैं कि जो ना सिर्फ वो खुदा की बल्कि प्रस्तुत कम और अपनी सेल्फ प्रेज बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि कांग्रीगेशनल वर्शिप के लिए साम्स को, गीतों को जो लोगों को आते हैं उनको लीड करना, ताकि लोग बाआसानी खुदावंद की सताइश और प्रस्तुत कर सके। थैंक यू वेरी मच जी। सो हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर शलीम नईम ने, जो कि इस ज़बूर 133 के प्रोजेक्ट के रूह रवा है। कॉन्सेप्चुअल उसको उन्होंने कॉन्सीव किया आइडिया को, और चूंकि पंजाबी ज़बूर जैसे हम हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री जानना बड़ा जरूरी है कि जब 1854 में जब सारे वेस्टर्न मिशनरीज आए, मैंने पहले शुरू में जिक्र किया है, एंग्लिकन मिशन आया, रोमन कैथोलिक मिशन आया और बैप्टिस्ट आए, ARP आए, बाकी सारे लोग आए, और तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोगों के पास अपनी जुबान में गाने के लिए वर्शिप मौजूद नहीं है। यहाँ जो गीत मौजूद थे वो बाजारी थे। यहाँ भजन और हिंदू और मिथोलॉजी और हमारे जो ग्रंथ या सिखों के जो स्टाइल है वो ऑलरेडी मौजूद था। सो दे ट्राई टू फाइंड आउट लोकल रिसोर्सेज, क्योंकि नहीं थे। तो जो यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसे आज हम यूपी या PCP या प्रेस्बिटेरियन चर्च जिसे हम कहते हैं, उन्होंने कमेटी बनाई। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि रेफर्मेशन जब हुई है ना 500 साल कबल, जब मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन उनके जरिए से, तो जो पहली किताबें जो उन्होंने ट्रांसलेट की वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो था बाइबल मुकद्दस, पूरी तर्जुमा की, लेकिन जहां पर वो अंजील लेकर गए, अंजीलों के साथ जो दूसरा बड़ा काम किया, उन्होंने मज़ामीर को, जिसमें जनीवन साल्टर जो था, दैट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसको उन्होंने तर्जुमा किया वेस्टर्न माहौल के अंदर। और मैं चूंकि एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और मैंने हैरान हूँ 500 साल पुराने उनके जो ट्रेडिशन है मज़ामीर के, ज़बूर गाने के, मतलब इमेजरेबल आइडिया, हम सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल पर जाकर वो ज़बूरों पे काम करते हैं। तो चूंकि जो स्कॉटिश मिशन था जो पाकिस्तान में आया, जो सियालकोट मिशन बनाया, फिर जो जहाँ पर 12 पत्थर हॉस्टल है, जहाँ पर सियालकोट कन्वेंशन होती है, तो वो सारा मिशन सेंटर था। तो वहां पर कमेटी ने डिसाइड किया कि अब हमें लोकल पोएट्स चाहिए। तो उन्होंने एक कंपटीशन किया
और उस कंपटीशन में नूर अफशा रसाला निकलता था, प्रेस्बिटेरियन चर्च ने निकालना शुरू किया। उसमें पादरी मोहम्मद शबाब जो थे, उस वक्त वो पादरी थे स्कॉटिश मिशन के, वो चूंकि शिया कम्युनिटी से कॉन्वर्ट हुए थे और वो शायरी पर्शियन में और उर्दू में करते थे। उन्होंने उस रसाले के अंदर जो था, उन्होंने अपनी शायरी भेजी। जब शायरी भेजी तो वो कंपटीशन जीत लिया उन्होंने। तो फिर जो प्रेस्बिटेरियन चर्च था, उन्होंने स्कॉटिश मिशन से बात की कि ये बंदा हमें दें ताकि हम इनको इस्तेमाल या इनको रिक्वेस्ट करें कि ये हमारे साथ ज़बूरों का तर्जमा करें। तो चूंकि उन्होंने पहला काम उर्दू में किया, लेकिन चूंकि जैसे हम सब जानते हैं, वी आर प्रीडोमिनेटली 70 to 80% क्रिश्चियनिटी इन पाकिस्तान, पंजाबी बैकग्राउंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा जी कि उर्दू तो नहीं चलेगा, तो पंजाबी में करें। तो फिर उन्होंने पंजाबी में शुरू किया। जब उन्होंने पहला पायलट प्रोजेक्ट किया 1882 से लेकर 1800, तकरीबन 3 साल में पहले उन्होंने 10 ज़बूर जो थे वो किए। तो उन्होंने उसके लिए फिर कहा जी अब इसकी धुनें कौन बनाएगा। धुनें मोहम्मद शबाब साहब तो शायर थे, वो मौसीकार नहीं थे। तो देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि जी अब कोई गवैया ढूंढे, और जाहिर हमारे उस वक्त तो क्रिश्चियनिटी में नहीं थे इतने। तो उन्होंने फिर एक हिंदू गवैया, राधा कृष्ण उसका नाम था, उसको उन्होंने हायर किया। तो हिंदू गवैया जो था वो फिर रागदारी बेस के ऊपर वो उनकी जो पोएट्री शबाज साहब करते थे वो उनकी धुनें बनाता। और जो टीम बनी थी वेस्टर्न मिशनरियों की, 2 टीमें बनी थी, याद रखिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी ये हिस्ट्री ताकि हमें पता हो जब काम करते हैं टीम प्रोडक्शन क्या होती है। आज हम टीम से बात कर रहे हैं। तो पहली टीम वो थी जिन्होंने लिटरेरी स्टाइल को देखा कि वो इब्रानी शायरी के साथ कितना मैच करता है, कहीं मायने और उसके गलत ना हो गए हों जो उन्होंने शायरी में ट्रांसलेट किया है। एक टीम थी जो लिंग्विस्टिक टीम थी, जो सिर्फ लिटरेरी पोएट्री को, शायरी को देखती थी। दूसरी टीम म्यूजिशियंस की थी, जिन्होंने जो वो धुनें बनती थी वो उनको सुनते थे। और जो मैंने आपको किताब दिखाई है ना 1908 की, ये 150 साल पुरानी किताब जो मेरे पास है, तो वो नोटेशन उसको वो बनाते थे। तो वो नोटेशन लिख ली जाती थी। यही वजह है कि इसमें आपको पूरे के पूरे 150 के 150 ज़बूर, 450, 405 हिस्सा पर हिस्सा जो है वो वेस्टर्न नोटेशन में मिलेंगे। लेकिन ये लिखी देसी लोगों के लिए नहीं गई थी। दिलचस्प बात यह है, ये लिखी गई थी वेस्टर्न मिशनरियों के लिए, ताकि जब वो आए यहाँ पर तो वो देसी कलीसिया के साथ मिलकर क्या कर सकें, गा सकें। तो डॉक्टर शलीम साहब, आपने ये प्रोजेक्ट को कंसीव किया, और मैं पहले इस बात पे जिक्र कर चुका हूं कि जहां पर सोलो सिंगर्स की भरमार है और हर बंदा जो है वो सिंगर है, चाहे उसके पास गिफ्टेड है या नहीं है, लेकिन आपने पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया और आपने इसको एक कॉन्ग्रीगेशनल, एक कोरल स्टाइल में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इसका आइडिया या इसका जो बोझ था, और यही ज़बूर क्यों, वाई साम 133? जी, अपना माइक खोलिए। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपको आवाज क्लियर आ रही है? पहले ये जरा बता दें प्लीज। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक मिनट। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर वो उस टीम के कुछ मेंबर्स जो हैं, हम दोबारा इकट्ठे हो सके और कुछ डिस्कशन, कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन कर सके। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ गेस्ट्स हमारे घर आ गए थे। तो मैं सुन रहा था कलीम भाई की भी बातें और पास्टर साहब आपकी भी बातें। थैंक यू सो मच, आपने सबको इधर इकट्ठा किया और काफी नॉलेज हमें भी मिल रहा था आपकी बातों से। मैं सबसे पहले बताता चलूं कि ये विजन जो है, विजन 133:1 इसे मैं कहूंगा, साम 133:1। देखो भाई, ये कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। ये विजन खुदा ने मुझे दिया कि नाउ इट्स अ हाई टाइम टू यूनाइट द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, क्रिश्चियन कम्युनिटी स्पेशली, क्योंकि काफी दरारें, डिनोमिनेशनल स्पिरिट बहुत ज्यादा जोर से काम कर रही है हमारे इधर, और काफी और मसले मसाइल, सेग्रीगेशन बहुत है, छोटी छोटी आयात पे सेग्रीगेशन है आपकी, उसमें कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत दूर चले गए हैं। तो खुदावन ने एक रोया, एक विजन दी कि यूनिटी की एक कॉल देनी चाहिए दोबारा, ताकि हम यूनाइट हो सकें। जैसे और प्रोजेक्ट में हमेशा एक बंदा ही है जो इसको सोचता है, लेकिन काम ये टीम का ही होता है। मैं जब इसको लॉन्च कर रहा था निश्तर हॉल में, मैंने एक बात की थी कि नहमिया जब फसील बनाने गया तो वो देखने अकेला गया था कि कहाँ फसील बनानी, लेकिन उसने कहा आओ हम मिलकर इस फसील को तामील करें। तो मैंने इस टीम को इकट्ठा किया ताकि
हम मिलकर एक मैसेज, एक यूनिटी का दे सकें, और जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जो वर्शिपर्स हैं, गॉस्पेल सिंगर्स हैं, इन्होंने सब ने हामी भरी मेरे साथ, और इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। और ये ज़बूर इसलिए चुना क्योंकि खुदावन ने मुझे रोया में ये कहा था कि यूनिटी की एक कॉल देनी है, और ये ज़बूर मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आया होगा और काफ़ी लोग इससे बरकत पा रहे होंगे। और थैंक यू फिर करना चाहूँगा तमाम टीम का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दिया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अपना तारुफ करवाइएगा, आप कहाँ हैं इस वक्त और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? जी, मैं पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। एमबीबीएस मैंने किया था 2015 में। अभी मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा हूँ हीमेटोलॉजी में, डायग्नोस्टिक हीमेटोलॉजी में। एमफिल स्कॉलर भी हूँ, और अभी मैं पेशावर से आपके साथ शामिल हूँ। वंडरफुल जी। सो हमारे पास इस वक्त पेशावर से, कैलिफोर्निया से और पिंडी से, और मोस्टली जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया है पंजाब इज डोमिनेटिंग। और मैं अक्सर जब यहाँ पर हमारा एक दोस्त है जो ग्रुप है पूरा ग्लोबल वर्शिप पे जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं उनको शेयर करते हैं पूरी दुनिया में, और वो अक्सर मेरी जब उनसे बात होती है तो आई फील प्राउड जब वो कहते हैं जी कि सबसे बेहतरीन मौसीकी अगर साउथ एशिया से आती है तो वो पाकिस्तान से आती है। सो मैं आप सब लोगों को, आप सबका कंट्रीब्यूशन है और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, द होल प्रोडक्शन टीम। लेकिन जो एक बड़ा अहम सवाल इसमें इसमें उभरता है वो ये है कि हमारे पास जो म्यूजिकल जॉनरास हैं, देखें हम अगर मैं देखूं, मुझे गाइड कीजिएगा, मैं चूंकि मौसीकी का तालिब इल्म हूं, आप सब सीनियर लोग हैं तो मैं तो सीख रहा हूं अभी बहुत कुछ। तो ये बताइएगा कि हमारे जो जॉनरास हैं, जब ज़ाहिर ज़बूर जब कंपोज हुए उस वक्त तो तकरीबन 100 साल पहले, और जाहिर है कि किसी भी काम को वो अपने कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं होता, उसका जमाना और उसकी रीजन होती है। उस दौर में गजल गायकी, लाइट क्लासिकल जो था या फोक जो था वो आम था पब्लिक में, बाजारों में, और इस तरह जो थी वो लाइट गजल और क्लासिकल दौर था 100 साल पहले पंजाब के अंदर। आज जब हम बात करते हैं हमारे पास मुख्तलिफ जॉनरास हैं, तो जब हम जॉनरास की बात करते हैं तो एरिक शालीम आप इसमें अपना इनपुट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे और आपके पास हर तरह का काम आता है बाय प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। हमें पाकिस्तान में जब हम ज़बूरों की धुनों की बात करते हैं, ऑल्दो क्या हमें नई धुनें या नए उसके अंदर जहतें जो है, या क्या हमें कौन सा वो एलिमेंट है जो हमें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए ज़बूरों पे करना चाहिए? क्योंकि देखें, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, अगर शाहजहां ने मकबरा बनाया था या हमारे पास लाहौर का किला मौजूद है या यादगार मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नई यादगारें ना बनाए। तो हम वो उस दौर की बात थी, आज हमारे दौर की बात है। आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? एक और एग्जांपल मैं दूंगा ताकि आपकी मदद हो जाए, आपसे रिस्पॉन्ड कर सके। जैसे आपके पिंडी में एक लड़का है, क्या नाम है उसका, जो कवाली अंग में गाता है, कैसर कैसर नाम है उसका मेरे ख्याल में। हाँ, जी, तो कैसर, हाँ कैसर चौहान, उन्होंने एक कवाली का एक अंग लिया है कि जो कि हमारे कल्चरल है, कॉन्टेक्चुअल है। तो हम गीत गाएं, गजल गाएं, कुछ भी गाएं, इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। तो आपके ख्याल में जो ज़बूर है, कौन सा जॉनरा जो है वो हमारे कल्चर को ज्यादा अच्छे तरीके से कंटेम्प्रेरी हमारी जनरेशन में रिप्रेजेंट कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पहली बात का खुद ही जवाब दे दिया कि अगर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया तो क्या हमें मजीद। तो डेफिनेटली जो ज़बूर ऑलरेडी कंपोज हुए हैं, बहुत अच्छी धुनें बनी हुई हैं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर शालीम साहब ने वो ऐड किया कि हमें अब जैसे कम्युनिटी अगर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है तो डेफिनेटली कि हमें उसके मुताबिक लिखना पड़ेगा, कुछ नया लिखना पड़ेगा, हालात के मुताबिक कुछ नया लिखना पड़ेगा और उसको कंपोज करना पड़ेगा, उसको मार्केट में लेके आना है। बजाय इसके कि हम ऑलरेडी जो गीत, जो ज़बूर कंपोज हुए हैं उनको रिकम्पोज किया जाए, और फिर वो एक नई बहस छिड़ जाती है कि पुराने वाले को क्या वो खराब थे या आप कुछ ज्यादा सीख गए हैं। इस बहस में आया जाए, आप कुछ नया लिख के, मैं इस चीज को प्रेफरेंस दूंगा कि कुछ नया लिख के और कुछ नया ही बनाया जाए। ठीक है, तो ये चीज वाकई ये चीज है कि जो ज़बूर पहले कंपोज हुए हैं उनको साथ लेकर चला जाए, और जो चीज नई आपने ऐड करनी है कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर, या कुछ आपको लग रहा है कि इस चीज के ऊपर लिखा जाए, कम्युनिटी को टीच किया जाए, तो डेफिनेटली काम होना चाहिए। और दूसरी बात, सॉरी आपने दूसरा क्वेश्चन क्या किया था? जॉनरास, हम कौन से जॉनरास अडॉप्ट कर सकते हैं?
देखें, इसके ऊपर भी ये एक अलग बहस है कि कुछ लोग चर्च म्यूजिक से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते और कुछ लोग इस चीज को भी उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हमें कल्चरल म्यूजिक को और चर्च म्यूजिक को जरूर इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेशन जरूर होनी चाहिए, मैं इस चीज के हक में हूँ, लेकिन अगर आप टोटल एक जॉनरा उठा के उसको आप अगर चर्च में ले आएंगे तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा चर्च जो म्यूजिक है उसको डोमिनेट करेगा। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि कवाली यंग, ठीक है, आप तबला लेके आना चाह रहे हैं, आप देसी इंस्ट्रूमेंट्स उसको चर्च म्यूजिक के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है कि चर्च का अंग आना, कल्चर का अगर जो रंग है वो चर्च म्यूजिक के साथ इंटीग्रेट कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कि प्रॉपर तरीके से एक जॉनरा को चर्च म्यूजिक के अंदर ले आना, ये मैं जाती तौर पे, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों की इसके बारे में क्या राय होगी, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये एक नामुनासिब सी चीज है। ओके जी, वंडरफुल, दैट्स इंटरेस्टिंग रिस्पांस। आप दोस्तों में से कोई इसको रिस्पॉन्ड करना चाहे? मैं एक एडिशनल क्वेश्चन ऐड करने लगा हूं, देन ओवर टू यू, एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। 1962 में जब 1962 से लेकर 1965 तक जब सेकंड वेटिकन काउंसिल हुई, जितने लोग रोमन कैथोलिक चर्च को जानते हैं या थोड़े पुराने हैं, दे नो वेरी वेल, बिफोर 1965 वेटिकन काउंसिल 2 पूरी दुनिया के अंदर कैथोलिक मैस लैटिन लैंग्वेज में होती थी, वो लोकल जुबानों में नहीं होती थी 1965 तक। सेकंड वेटिकन काउंसिल ने इस बात को अप्रूव किया एंड देन द कॉन्टेक्चुअलाइजेशन स्टार्टेड। उन्होंने अलाउ किया पूरी दुनिया के अंदर कि जी आप अपनी अपनी जुबानों में, आप अपने अपने खित्तों में, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप साज बजाएं, आप गीत गाएं, आप तर्जुमा करें, ताकि आप अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोगों तक अप्रोच कर सके। लैटिन जुबान को हटा दिया गया जो कि ओनली मैस की जुबान समझी जाती थी। इस बात ने पूरी दुनिया में फ्लड गेट खोल दिए कि लोगों ने कॉन्टेक्चुअलाइज करना शुरू किया, क्योंकि कैथोलिक चर्च इतना बड़ा चर्च है और उनकी तरफ से जब ऊपर से चेंजिंग आई तो वो नीचे फ्लो नीचे तक गई। जैसे ज़बूर में भी लिखा है कि हर दी दाढ़ी तो वगदा, ऑयल जो है वो कहाँ आया, वो नीचे आया। और यूं पूरी दुनिया के अंदर जो था वो एक मूवमेंट शुरू हो गई कल्चरल कॉन्टेक्चुअल म्यूजिक की। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट का एथनिक म्यूजिकोलॉजी का तालिब इल्म होते हुए हम आज तक ये डिफाइन नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में चर्च मौसीकी है क्या। आप दोस्त मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में कलीसिया मौसीकी क्या है पाकिस्तान में? देखिए, जो आप पहली बात कर रहे थे, वो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा कि म्यूजिक जो है एक इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और जहां आपकी लैंग्वेज नहीं पहुंच सकती वहां म्यूजिक पहुंच सकता है, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसेंड सोशल बाउंड्रीज। और मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्म डिफरेंट हो सकती है लेकिन कंटेंट बिब्लिकल होना चाहिए, तब ये जो है ये मेन बात है। लेकिन रिलीजन अगर एक बड़ी एंटिटी है तो कल्चर भी एक बड़ी एंटिटी है। जैसे हम वेस्ट के कपड़े और उनकी तौर तरीके अपनाते हुए थोड़ा झिझकते हैं, उसी तरह अभी भी ये थोड़ा सा है कि म्यूजिक अपनाने में भी थोड़ी सी जरा हिचकिचाहट है, रिलक्टेंस है। लेकिन जरूरी है कि हम हिकमत से काम लें। एक मेन बात जो मैं करना चाहूंगा कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, वो फिर आप करें। बाकी जो दूसरा सवाल आपने किया उस पर कोई और रिस्पॉन्ड कर दे प्लीज। जी, एनीबॉडी, एनी डेफिनेशन अबाउट चर्च म्यूजिक या कलीसिया मौसीकी पाकिस्तान में है क्या? डॉक्टर साहब ने एक हिंट दिया है। जी जी सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल्चर और जहाँ हम रहते हैं, सपोज मैं इस्लामाबाद में सेंट थॉमस चर्च में, ये एक एंग्लिकन चर्च है, और एक बस्ती में जाएंगे तो दोनों चर्चेज में फ़र्क है। यहाँ पर शायद वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे, खरीदने की सकत होगी, और एक बस्ती में चर्च में जाएंगे शायद वहाँ पर उनके पास ढोलक भी ना हो। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो इंस्ट्रूमेंट उनके पास अवेलेबल है, मैंने वो दौर भी देखा है कि लोग फिल्मी तर्जों पर भी गीत गाते रहे हैं, फिल्मी तर्जों पर शायरी करके उसी ट्यून में भी चर्चेस में गीत गाते रहे हैं, वर्शिप करते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनको सहूलतें मिली हैं, जैसे जैसे वो लोगों से मिले हैं, तो जैसे लिखा ना, अकल नई हो जाने से सोच बदलती जाती है, सूरत बदलती जाती है, वैसे हुआ है। लेकिन हर एक के सोर्स पर ये डिपेंड करता है
और कल्चर तो होता ही होता है। अगर आप पेशावर में वर्शिप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली पेशावर का रंग, पेशावर के इंस्ट्रूमेंट, पेशावर के जो टोन है, पश्तो टोन है, वो जरूर किसी न किसी तरीके से भी बीच में आएगी, वो जरूर असर करता है। लेकिन चर्च म्यूजिक जो सा है, हम शायद समझते हैं कि जो फॉरेनर ने, जो अंग्रेज ने दिया है, शायद वो ही चर्च म्यूजिक है। लेकिन मैं इस बात पे ये सोचता रहता हूँ कि हमारा चर्च म्यूजिक है क्या? क्या हम हिंदू म्यूजिक को फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेज के म्यूजिक को फॉलो कर रहे हैं, हमारा अपना म्यूजिक क्या है? या दोनों को मिक्स करके हमने कोई ऐसी चीज बना ली कि ये ठीक है, ये हमारा है। लेकिन कभी चर्च में जब हम गीत गाते हैं, शायद कोई गीत ऐसे हैं जो कव्वाली के अंदाज में हम वैसे ही गा रहे हैं, जो गजल के अंदाज में हम वैसे भी गा रहे हैं, जो भजन के स्टाइल में हम वो भी वैसे ही गा रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं भी इस सोच तक नहीं पहुंच सका कि चर्च म्यूजिक हमारा है क्या। जो हमसे हो जाता है, जो चीजें अवेलेबल हैं, जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, हम बजा लेते हैं और उसी से हम वर्शिप कर देते हैं। जी थैंक यू। जी कलीम साहब आप कुछ कह रहे थे? भाई कलीम नहीं है। जी सर। भाई कलीम सर मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो है वो कलाम एक ही है। हम जब कलाम सुनते हैं या कलाम पढ़ते हैं, उसकी कुदरत, उसकी तासीर एक ही होती है। लेकिन जब हम म्यूजिक में चले जाते हैं, हम दोसना में चले जाते हैं, वर्शिप में चले जाते हैं, तो गोरों की वर्शिप और लगती है और इंडियन लोगों की वर्शिप और लगती है और पाकिस्तानी लोगों की वर्शिप और लगती है। तो मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडवाइस के तौर पे, जो आईडी शहबाज साहब ने जो काम किया है उसको जो कहा जाता है वो दुर्बत म्यूजिक कहा जाता है, दुर्बत म्यूजिक। इसमें जो है ना वो ज्यादा स्लो, जहाँ पे हम कलाम पढ़ते हैं ज़बूरों के अंदर, वहां पे एक जगह लिखा होता है सला, यानी छोटा सा एक लिखा होता है। उसका मतलब ये है कि जो आयत पढ़ी गई है उसके बारे में थोड़ा गौर किया जाए कि यार ये खुदा का कलाम जो हमने पढ़ा है ये क्या है, हम क्या गा रहे हैं। तो वो स्लो म्यूजिक में आता है। अब जहां जहां स्लो म्यूजिक होता है उसमें जो है ना वो अकल का भी इस्तेमाल होता है और रूह का भी इस्तेमाल होता है। और वो उस म्यूजिक को जब हम लेते हैं तो वो चर्च इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या बाहर का हो, तो जब गोरे भी स्लो गाते हैं तो वो भी दुर्बत म्यूजिक होता है। लेकिन जब इंडियन गाते हैं वो भी दुर्बत म्यूजिक होता है। जब पाकिस्तान में गाया जाता है वो भी दुर्बत म्यूजिक होता है। और दुर्बत म्यूजिक क्या है? वो है ज़बूर का म्यूजिक जो आईडी शहबाज ने यूज किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस म्यूजिक को, जैसे चर्चिज में कलाम की कुदरत है एक है, इस तरह मौसीकी की जो है, वर्शिप की जो हमदोसना की कुदरत भी है, वो भी एक सेम हो जाएगी। इसमें हम कल्चर को लेकर ना चलें, बल्कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक तो ये लिखा है कि रूह और सच्चाई से परस्तिश करनी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो ज़बूरों के अंदर जो म्यूजिक है उसका जो एक तासीर है वो क्या है, उसकी एक रूह है वो क्या है, उसको जब हम अपनी जिंदगी में लेंगे तो वो डेफिनेटली हमारी जिंदगियों में जो है वो गीतों के वसीला से भी, ज़बूरों के वसीला से भी काम होने शुरू हो जाएंगे। जब हम दुर्पद म्यूजिक को जो है वो रवाज देंगे, अपनाएंगे, और वो म्यूजिक है ज़बूरों का म्यूजिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। भाई मैनुअल ने जी क्लासिकल मौसीकी का जो जॉनरा है उसको उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया है कि चूंकि स्लो, दूसरी वजह ये तो वेस्टर्न माहौल में इसको मीटर म्यूजिक कहते हैं, लिरिकल जो मीटर होता है, क्योंकि उसमें रिदम नहीं होता, उसमें चांट्स होती हैं, उसमें मोस्टली मेलोडी फॉलो की जाती है। और जैसे डॉक्टर शलीम साहब ने बात की कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूजिक को जब हम एज अ कम्युनिकेशन टूल लेते हैं, और कम्युनिकेशन टूल का मतलब ये है कि उसमें जो ऑडियंस इज सुप्रीम। अगर आप जितना मर्जी अच्छा टूल यूज कर लें, लेकिन अगर उसने प्रॉपर मैसेज कम्युनिकेट नहीं किया तो वो बेकार है। लिहाजा अगर रिसीव्ड नहीं हुआ सही तरीके से, तो आप जितना मर्जी हाई टेक चले जाएं या लो टेक आ जाएं या जिसमें भी आ जाएं, अगर ऑडियंस ने उसको डी कोड ही नहीं किया, जो आपने कोड भेजा है वो डी कोड ही नहीं हुआ, तो मतलब उसका फायदा बेकार हो गया वो। तो इसलिए दूसरी जो बात अभी हमने मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं वो ये है कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चूंकि जैसे आप सबने कहा खुदा का कलाम तो पूरी दुनिया में एक है, लेकिन कौन सी चीज है जो उससे मुख्तलिफ बनाती है, वो मेरे अजीजों है किस कॉन्टेक्स्ट में, किस ऑडियंस के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। That's very important। इस लिहाज से हम इस पे बात करें। Anybody could like to comment, वरना मैं आगे सेकंड लास्ट सवाल पे जाऊंगा क्योंकि हम इसको वाइंड अप करेंगे। इस पे कोई कमेंट करना चाहेगा? Anybody else? जी, कंटेंट सेम रहना चाहिए, बिल्कुल आई एग्री। जी, और जफर? म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक ये जो है ये स्टैटिक
स्टैटिक चीज नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैटिक एंटिटी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि इंसान का टेस्ट चेंज होता रहता है। अभी आपने देखा होगा ज़बूरों को उर्दू में करके नई धुनों के साथ ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें उस बात को, क्योंकि जी काफी जो हमारी यंग जनरेशन पंजाबी नहीं समझती, तो उनको इस तरह लाने के लिए, क्योंकि उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, इंसान का टेस्ट चेंज होता है, तो इसी तरह म्यूजिक जो है ना वो चेंज होता रहता है। तो इन ये आगे जो है ना टाइम के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ जॉनरास, मुख्तलिफ कल्चर्स वो अपनाता है, ये नेचर है इंसान की। जी जफर, आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ सब लोगों के साथ। जो हमारा एशियन कल्चर है साम्स के हवाले से, गीतों के हवाले से, म्यूजिकली उसको डिफरेंट जॉनरे को, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि उसको ऐड करने में, तो मुझे इसी तरह याद है जैसे हमने ये साम 133 किया है, इसी तरह ही पिछले साल हम लोगों ने भाई मकसूद ने और मैंने, हम लोगों ने एक प्लान किया था, आपने उसको शेयर भी किया उस गीत को, जय जय यीशु। तो उस गीत का जो कल्चरल म्यूजिक जो था वो बेसिकली भजन टाइप था, भजन का स्टाइल था। तो वो हमने कोशिश की कि उसके अंदर जो भजन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज किया जाए, जैसे ढोलक है, गिटार का जो स्ट्रिंग्स है उसको यूज किया जाए, और रबाब यूज की जाए, और इस तरह की चीजों को। तो वो बड़ा अच्छा सा, तो वो डेफिनेटली एक कल्चरली टेस्ट है जो हमें गीतों ज़बूरों में मिलता है, ताकि लोग उसको अच्छे तरीके से प्रेज एंड वर्शिप खुदा की वो कर सके। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर शरीम साहब, आपसे सवाल है जी। डॉक्टर साहब किधर गए? अच्छा, ओके। अभी बात हुई थी म्यूजिक के हवाले से और धुनों के हवाले से और रीइन्वेंटिंग द व्हील के हवाले से। आप हमें ये बताइएगा, बाकी लोग भी इस पर कमेंट कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मोस्टली जो हमारे ज़बूर गाने वाले लोग हैं, जो ज़बूर गाते हैं, वो गिने चुने ज़बूर ही गाते हैं। बार बार हर बंदा उसी को रिपीट कर रहा होता है, हर बंदा सेम सेम चीज को, सेम धुन जो है, और अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना सारा कुछ रिसोर्सेज जो है वो उसी चीज को दोबारा से कर रहे होते हैं, सिर्फ के जी चूंकि से फर्क टीम कर रही है, लेकिन कंटेंट में या उसकी मेलोडी में या उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। आपके ख्याल में, आप अभी जो ये ज़बूर प्रोड्यूस किया है आपने इसका कॉन्सेप्ट तो बताया, लेकिन जो आपने इसको ट्यून सेम, धुन सेम है, सारा कुछ सेम है, ये ज़बूर पिछली धुनों से कैसे मुख्तलिफ है और नए आने वालों को आप इसमें से क्या इंस्पिरेशन दे सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, आपका माइक बंद है। सॉरी, थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूँ इसकी जो धुन है और इसको कैसे इसको नया बनाया गया है, इस क्या अरेंजमेंट इसकी की गई है, इस पे बेहतर जो है वो आपको ऑडियो प्रोडक्शन वाले बताएंगे। लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसको आपने जो बात की कि वही चंद ज़बूर हैं जो गाए जाते हैं, वो इसलिए कि ज़बूरों की अहमियत जो है अभी वो पता नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद मेरे आने से पहले यही बात हो रही थी कि ज़बूर क्यों गाने चाहिए। सामडी जो है ना, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी इससे पहले भी यही बात हो रही थी कि म्यूजिक, किस म्यूजिक में उसको पेश किया जाए। मैंने आपको अभी यही कहा कि अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको उन्हीं ज़बूरों को उर्दू में करके नई धुनों के साथ बनाया जा रहा है, और वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें पास्टर आरिफ भट्टी साहब हैं, वो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। इंडिया से मेरा ख्याल है कि अनिल कांत साहब हैं, वो करते हैं वो ज़बूरों को। तो नए, क्योंकि ये इवॉल्विंग एक वो है, एनवायरनमेंट है, इंसान जो है वो चेंज होता रहता है, जनरेशंस चेंज होती हैं, म्यूजिक टेस्ट चेंज होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर उसको थोड़ा सा नया बनाए, अगर मुकम्मल चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी एक्सेप्टेंस कम है, थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, तो अगर उसमें कुछ चीजें ऐड करके उसकी धुन को थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि काफी मैंने सुने हैं जिनको बड़ी पजीराई हासिल हुई है, उसकी पूरी धुन को, ज़बूर 108 है, उसकी पूरी धुन को चेंज किया, और वो काफी सुना जाता है, काफी सुना जाता है। आप भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि हम उसको चेंज करके कर सकते हैं। काफी मेरा ख्याल है कि अच्छा साबित होगा, क्योंकि हमने सिर्फ अपना नहीं सोचना, हमने आने वाली जनरेशन का भी सोचना है कि उनको किस तरह हमने इस लूप पे लाना है, उनको किस तरह हमने कलाम से कलाम तक उनकी रसाई करानी। जी शालीम, एरिक। एरिक भाई, डॉक्टर साहब इसमें ने बड़ी मैं अच्छी बात की कि हमें, जी एरिक शालीम प्लीज। हाँ, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें उनको रिकम्पोज करना चाहिए। मैं जो एक बात पहले मैंने कही, सोलो एक टर्म यूज की जाती है हमारी म्यूजिक में, सोलो लाइक के जिसमें कोई अकेला गाने वाला,
समटाइम सोलो का यहाँ पे जो मैं मैंने जो वर्ड यूज किया वो इस सेंस में किया कि हम कुछ गीतों की जो ट्यून बना देते हैं वो बहुत मुश्किल बना देते हैं। यहाँ पे हमें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी वो उस चीज को किया कि आपने अपनी जो आपके लिसनर्स हैं उनको सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि आया कि उनको समझ आ रही है या नहीं, क्या वो आपका साथ दे पा रहे हैं वर्शिप में या नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज को भी मेरे ख्याल से कि एक होना चाहिए कि हम यहाँ पे अपनी थोड़ा सा वो गीतों में भी थोड़ा सा खासा भी दिखाने के लिए कि जी हम बहुत ज्यादा क्लासिकल उसको अंग में पेश करें ताकि लोगों को पता चले कि हमें बहुत नॉलेज है म्यूजिक का। लेकिन वो सुन तो लेते हैं, वो सुनने की हद तक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन लोग वो आपके साथ गा नहीं सकते। यहाँ पे मेरा जो पहले मैंने एक बात की कि कॉन्ग्रीगेशनल मैंने एक वर्ड जो यूज किया कि उसमें यही है कि आप ऐसे गीत बनाए जाए, उनकी कंपोजिशन, अब जितने भी आप ज़बूर देख लें उनकी धुनें बहुत आसान रखी गई हैं। बहुत कम ज़बूर ऐसे हैं कि जिनकी धुनें बहुत थोड़ा मुश्किल है कि वो आम इंसान के लिए सुन के गाना वो एकदम उसको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो मोस्टली ज़बूर आप देखेंगे कि उनकी धुनें बहुत आसान है, चाहे उनका टेम्पो थोड़ा सा फास्ट है, चाहे वो स्लो गीत है, ज़बूर है, जितनी भी वो धुनें बनाई है वो आसान बनाई गई है, उस चीज को मद्देनजर रखा गया। तो ये चीज भी एक यहाँ पे वो आती है कि जो सोलो जो अपनी थोड़ा सा वो दिखाने के लिए अवाम को भूल जाते हैं कि आया कि वो आपके साथ वर्शिप कर सकेंगे, वो इस चीज को उस चीज से ब्लेसिंग ले सकेंगे, आपके साथ वो गा सकेंगे या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि ये याद रखिएगा कि जो क्रिश्चियन मौसीकी या जो वर्शिप लीडरशिप है, इट इज अ मिनिस्ट्री, इट्स अ सर्विस। हमारे यहाँ इसको परफॉर्मेंस बना दिया गया है। दिस मेजर इंटेंशन जो है ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें, अगर आप ये समझेंगे ना कि यू आर अ फैसिलिटेटर टू कनेक्ट पीपल्स हार्ट टू द हेवन, you are not the person who is leading, you are only facilitating the congregation, whether by recording or whether by in a live on a Sunday service or whether in any stage। तो जब आप इस माहौल से बाहर निकलते हैं ना कि जी मैं फैसिलिटेट कर रहा हूं कि आम पब्लिक, जिसमें नॉन म्यूजिशियन लोग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, हर तरह के लोग वहां बैठे हुए हैं, एंड दे आर देयर टू कनेक्ट देयर हार्ट्स विद द हेवन, हाउ यू आर फैसिलिटेटिंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कांग्रीगेशनल सिंगर जो होते हैं, या कांग्रीगेशनल जो सिंगिंग है, जो ज़बूरों की हम बात कर रहे हैं, वो लोगों की मदद करते हैं कि वो इबादत में खुदा के साथ कनेक्ट हो सकें। सो मैं अपने वो सारे दोस्त और अहबाब जो सिंगर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, जिनकी अच्छी आवाजें हैं, जो लीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ये समझें कि सिंगिंग और लीडिंग वर्शिप इज अ मिनिस्ट्री एंड अ सर्विस, और लोग इसके लिए बुलाए जाते हैं, दे आर बीन कॉल्ड। अगर आपकी कॉलिंग नहीं है तो आप देखेंगे कि आप जितना मर्जी आप साल में, जैसे कहता ना वो एक जानवर है कि साल में कितने बच्चे पैदा करता है, काम एक भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन कोई होता है कि जो एक ही पैदा करता है और वो शेर और वो जंगल का बादशाह बनता है, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी थ्रोइंग आउट, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सॉन्ग्स ना थ्रो आउट करें कंटेंट। और इसके पीछे जो कि इंपॉर्टेंट रोल है वो है हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इस वक्त ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारे पास वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज एज अ थियोलॉजिकल डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इसी यही वजह है कि जो चर्च से पादरी निकलते हैं या जो प्रैक्टिसिंग लोग होते हैं, जो चर्च से सीख कर लीड करते हैं, क्योंकि हमारे पास थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, थियोलॉजिकल नहीं है, हमारे पास अपना कॉन्टेक्चुअल थियोलॉजी मौजूद नहीं है वर्शिप एंड म्यूजिक के हवाले से, इसलिए हमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हमें जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं और हमें समझ नहीं आती हमने करना क्या है। सो आप दोस्तों की वसात से भाई जफर ने भी और आपके पिंडी में भी लोगों ने स्कूल ऑफ वर्शिप और सारा कुछ शुरू किया हुआ है। 25 साल तो 15-20 साल तो मुझे हो गए इस पे काम करते हुए, और अभी तक वी आर स्ट्रगलिंग। लेकिन मैं जो खुशखबरी देना चाहता हूँ आज भी और आप दोस्तों के साथ मिलकर भी, कि बाय गॉड्स ग्रेस 15-20 साल की इस स्ट्रगल के बाद, इस बोझ के बाद, सेमिनरीज आर नाउ ओपनिंग, और वो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, मुझे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि मैं अपनी PhD खत्म कर रहा हूँ, एंड वी आर प्लानिंग टू कम एंड स्टार्ट एंड ऑफरिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरीज, और ये बड़े इदारे इसमें शामिल हो रहे हैं। सो खुदावन ने चाहा तो इट्स लॉन्ग स्ट्रगल, और कोई भी जनरेशन अपनी जनरेशन के लिए काम नहीं करती, ये आपको ही पता है। वी ऑलवेज सो अ सीड फॉर द कमिंग जनरेशंस।
सो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल के साथ मैं इसको खत्म करूंगा, आप लोग अपने कमेंट दीजिएगा। आप लोगों के ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदर जो क्लीशे मौसीकी है उसको क्या है? ठीक जी, व्हाट इज द चैलेंज एंड योर सजेशन? भाई मकसूद। हेलो जी 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 जैर भाई, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। वन बाय वन आपने मैं दो चीजों के जवाब देने हैं, चैलेंज और फिर सोल्यूशन। ठीक है जी। जी जी। चैलेंज हमारे लिए ये है कि जितने भी हमारे क्वायर लीडर्स हैं या वर्शिपर हैं, उनके पास ज़बूरों की कलेक्शन नहीं है, इसलिए वो गिने चुने ज़बूर गाने पड़ते हैं। अगर वो सारे ज़बूरों की धुनें उनको याद हों, उनकी कलेक्शन उनके पास हो, तो फिर इस पे अगर कोई काम कर सके, ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा कि हम तमाम वर्शिपर्स तक ये ज़बूर पहुंचाएं, उनको याद करवाएं और उनकी धुनें उनको याद कराएं। अगर उनको याद होगा तो वो इसको इस्तेमाल में लाएंगे। और सजेशन मेरी यही है कि आप ज़बूरों तो अगर चाह रहे हैं कि ज़बूर ज़्यादा से ज़्यादा गाए जाएं, तो जैसे मुझे 150 ज़बूर मुझे याद नहीं है, मुझे शायद 60-70 ज़बूर याद होंगे, लेकिन वो ज़बूर मैं कहाँ से लूँ, उनकी ट्यून कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि हमने ज़बूर जैसे आपके पास बुक है, क्योंकि ये पाकिस्तानियों के लिए तो है नहीं, हमने तो ज़बूर सुन के जो किसी से सुना है, उसी को हमने गाना शुरू कर दिया। शायद हो सकता है वो कराची से ट्यून फ़र्क हो, लाहौर पहुँचते-पहुँचते ट्यून फ़र्क है, क्योंकि हम तो सुना हुआ म्यूज़िक कर रहे हैं। तो जो ट्यून्स हमने सुनी है, उन्हीं पे हम गुज़ारा कर रहे हैं। ओरिजिनल ट्यून्स हो सकता है इससे थोड़ी-सी फ़र्क भी हों। हर बंदे का गाने का स्टाइल फ़र्क है, हर एक का टोन फ़र्क है, उसका सुर फ़र्क है, वो ऊँचा गाता है, कोई नीचा गाता है, कोई तेज़ गा रहा है, कोई स्लो गा रहा है। तो थोड़ा-सा इस पे काम करने का ज़रूरत है कि ये 150 ज़बूर किस तरीके से वर्शिपर्स को याद कराए जाएँ। और रावलपिंडी में जैसे आर्यभट्टी काम कर रहा है, इस तरह एक नेल्सन जावेद साहब हैं, नगमान जावेद, वो भी इस पे काम कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़बूर रिकॉर्ड किए हैं। और उनकी भी ख्वाहिश ये है कि ये ओरिजिनल ट्यून पे गाए जाएँ, ओरिजिनल टेम्पो पे गाए जाएँ, ताकि अच्छे तरीके से जो ज़बूरों की कलेक्शन है, वो बन जाए और लोगों तक पहुँच सके। और जिन वर्शिपर्स को, सिंगर्स को, सना ख्वान के पास ज़बूर नहीं है, उनसे वो ज़बूर लेके याद कर सकें। मैं मकसूद बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ दो बात करना चाहता हूँ। आपके करीब टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल है। टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरे के पूरे 150 के 150 मज़ामीर को हिस्सा ब हिस्सा करके डाला हुआ है। यू कैन कंसल्ट देम, यू कैन गेट दैट ऑनलाइन। अगर आप जाना चाहेंगे, फैसलाबाद के अंदर ही जावेद सईद आसी साहब हैं, उनकी मिनिस्ट्री है। उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 200-250 के ज्यादा जो ज़बूर है, मतरूक धुनें जो नहीं गाई जाती, ओरिजिनल धुनें जो हैं, उनको उन्होंने रिकॉर्ड करके और उन्होंने डाला हुआ है। सो रिसोर्सेज मौजूद हैं, बात सिर्फ है कि उन रिसोर्सेज तक रसाई कैसे हासिल कीजिए और उनको फिर जो है प्रमोट कैसे किया जाए। सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। मैं आपके सवाल का कि कहां से ली जा सके, ये उसका जवाब है। हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी रिसोर्सेज मौजूद हैं, सिर्फ हमें कनेक्ट होने की जरूरत है। जी, एनीबॉडी एल्स, चैलेंज एंड सजेशन? जी सर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जो नए शायर हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाइबल मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कोशिश करें कि बाइबल मुकद्दस के अंदर से कोई ख्याल है, उसको लेकर उस पे वो लिखें। तो जब इस तरह से हम नहीं करते, तो फिर नाक़िस शायरी जो है वो सुनने में आती है और गीत इस तरह के आते हैं जिससे ये लगना शुरू हो जाता है यार जैसे ये गीत नहीं है। तो जैसे जितना ज्यादा कलाम पढ़ेंगे, जो भाई गीत लिखना चाहते हैं, वो जितना ज्यादा कलाम पढ़ेंगे उनको समझ आएगी कि हमने कलाम के मुताबिक गीत में लिखना क्या है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर किसी ने फॉलो करना है कि हम किस तरह के गीत बनाएं या किस तरह का लिखें, तो उनको चाहिए कि ज़बूरों को सामने रखें और ज़बूरों के अंदर जो खुदा की सच्चाइयाँ हैं, खुदा का कलाम है, उसके मुताबिक वो नए गीतों को लिखने की कोशिश करें, उनकी धुनों को कोशिश करें कि उनके मुताबिक हो। तो इस तरह से मैं समझता हूँ हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम चर्च में अच्छा इज़ाफ़ा करेंगे, चर्च म्यूज़िक में अच्छा इज़ाफ़ा करेंगे
और हम वो चीजें जो लोगों तक लेकर आएंगे जिनके वसीला से ना सिर्फ खुदा को जलाल मिलेगा बल्कि लोगों की जिंदगियों में भी खुदा काम करेगा और उन गीतों के वसीला से हम सब बरकत भी पाएंगे जो हम सोच के बनाएंगे कि ये कलाम के मुताबिक होनी चाहिए या इसका जो रंग है वो ज़बूरों का हो, तो इससे हम जरा बेहतर म्यूजिक जो है वो लोगों तक लेकर आ सकते जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। जिस तरह मकसूद साहब ने ज़बूरों की बात की, आपने गीतों की बात की है, मैं इसमें ऐड कर दिया अपने, जरा माइक बंद करते हैं आपके, मेरे पीछे माइक की बात आ रही है। हाँ जी, थैंक यू। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, शायरों को सिर्फ बाइबल ही नहीं पढ़नी चाहिए, उनको शायरी भी सीखनी चाहिए। तो उनको चाहिए कि वो अपना तवाज़माई करने से पहले किसी मंजे हुए प्रॉपर शायर के पास भी ले लें, इससे किसी की कोई वो नहीं होती, आपको करना चाहिए। और मैं चूंकि एकेडमिक वर्ल्ड में बैठा हूं यहाँ पर, हमारी हर चीज पब्लिश होने से पहले कम से कम पीयर रिव्यू होता है कि आपकी फील्ड के जो ऑलरेडी मंजे हुए लोग होते हैं वो देखते हैं यार बंदा जो बात कर रहा है इन्हें हवा इतनी मारी कर ले, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर रिसोर्स है, इसकी कोई साइटेशन है, इसका पीयर रिव्यू हुआ है कि नहीं हुआ। और जो तो इस तरह, तो मेरे ख्याल में जो शायर दोस्त हैं, आप बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके पास गिफ्ट है अगर, लेकिन गिफ्ट को पॉलिश करना जब ऐसी है, आप यहाँ महंगी फरारी तो खरीद लें लेकिन चलानी ना आती है की करोगे। तो इसलिए सीख भी लें और कंसल्ट जरूर किया करें, इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क। ओके जी, हमने शायरी की बात की, ज़बूरों की बात की। जी, चैलेंज क्लिशियाई मौसीकी का क्या है जी, और आपकी सजेशन क्या है जफर? मैं सर यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, और मेरी जो टीम है जिसमें डॉक्टर शालिम हैं, भाई एरिक हैं और भाई मकसूद और भाई कलीम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो चैलेंज है ना, जब उसके ऊपर मैं बात करता हूं तो वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और बहुत सारे लोग भाई जफर को नेगेटिव कहते हैं कि जी भाई जफर नेगेटिव बोलते हैं दूसरों के बारे में, क्योंकि मैं चैलेंज को जब चैलेंज, जैसे आपने लफ्ज यूज किया चैलेंजेस, तो जो चैलेंज जब मैं लोगों तक लेकर आता हूं तो वो समझते हैं कि आप किसी के बारे में ये बात करें। लेकिन मैं कलाम के हवाले से बात करना बताना चाहूंगा कि एक बहुत मोटी मिसाल दी जाती है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। तो मैं कहता होता हूं कि अब थोड़ी सी बात आगे चली गई है, अगर कलाम को, जैसे सभी कह रहे हैं कि कलाम को पढ़ेंगे तो सब समझ आएगी, तो ज़बूर 47 में लिखा है, मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है, अकल से मदा सराई करो। अब बात आ गई है कि अकल को भी इस्तेमाल कर लें, कि ना सिर्फ आप रूह और सच्चाई के, उसको तो खैर समझ नहीं आती, और जब रूह और सच्चाई की बात आती है तो जब मैं सच्चाई के साथ बात करता हूं तो वो बहुतों के लिए नागुजार चली जाती हैं बातें कि भाई जफर ने क्या सच्चाई कह दी। तो चैलेंजेस बेसिकली ये हैं, जैसे आप लोगों ने सबने एक बात पे बात की कि आजकल के जो हमारे मैं लफ्ज फिर वो यूज करूंगा तो लोग कहेंगे कि पता नहीं भाई जफर नेगेटिव बात करते हैं। मैं कहता हूं जो प्लांटेड वर्शिपर्स हैं, जिससे आप भी कहते हैं कि जी वो वर्शिपर नहीं है, प्लांटेड जो होते हैं, प्लांट किए जाते हैं या सेल्फ प्रेज के लिए इस खिदमत में आते हैं। आपने एक लफ्ज यूज किया मिनिस्ट्री, उसके पास मिनिस्ट्री होना। तो जो कुछ लोग हैं जो वर्शिप को सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेज के लिए और अपनी शोहरत हासिल करने के लिए या फेम हासिल करने के लिए वो यूज करते हैं, तो मेरा उन लोगों के लिए सिर्फ एक आगे से सजेशन ये है, जो सब लोग इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं, कि उनके लिए चैलेंजेस तो यही है कि जो नाम नेहाद मदा सना ख्वाह हैं या मदा ख्वाह हैं, वो कम्युनिटीज के अंदर, कलीसियाओं के अंदर किस तरह का सेल्फ प्रेज कर रहे हैं और किस तरह की मॉडलिंग और फैशन और पता नहीं किस तरह की वीडियोस आ रही हैं। बट मैं उसके ऊपर इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका सोल्यूशन ये बताऊंगा, जैसे आपने कहा और आप आगे करने भी जा रहे हैं, कि मैं समझता हूं, मैं जिस बात पे भी पहुंचा हूं, कि अब बात यह है कि अगर किसी ने वर्शिपर, चलें पाकिस्तानी टर्म के मुताबिक वर्शिपर या मदाख्वा या सनाख्वा बनना है, तो एक, अगर मैं समझता हूं कि एक पास्टर अगर वो 4 साल 5 साल 10 साल लगा करके 12 साल लगा करके वो अगर डॉक्टर, पास्टर या मिनिस्टर बनता है, तो क्या वर्शिपर के लिए क्या यही जरूरी है कि सिर्फ 2 गीत रिकॉर्ड कर दें और वो वर्शिपर बन जाता है? नहीं, उसके लिए जरूरी है कि वो, मैं आज ये समझता हूं, आपके प्रोग्राम के तलक से मैं बताना चाहूंगा जितने लोग सुन रहे हैं, कि आजकल वर्शिपर को चाहिए कि वो मैक्सिमम एक बीटीएच तो होना बहुत लाजमी है, जिसमें उसके लिए कलाम का, इल्हाम का
सीखना सिखा जो है वो उसके अंदर हो, कलाम उसके पास हो, फिर वो खुदावंद की सताइश करे। और जो आपने अभी एंड में बात की कि वो फिर उसके पास मिनिस्ट्री होगी कि वो खुदावंद की किस तरह वर्शिप कर सकता है, किस तरह उसकी प्रेज कर सकता है, किस तरह मिनिस्ट्री कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सोल्यूशन ये है कि आज के परस्तार को, आज के मदरख्वाह को, बेटे बेटी को एक बीटीएच की ट्रेनिंग लाजमी करनी चाहिए। ओके जी, सो कंक्लूजन जो भाई जफर दे रहे हैं वो यही है कि अगर आपके पास कॉलिंग है, आपके पास मिनिस्ट्री है, तो खुदावंद आपको वसाइल भी देगा, लेकिन उसके लिए प्रेपरेशन इक्विप जो है वो आपको अपने आप को ऑफर करना होगा खुदा के सामने। चैलेंज जो मेरे नजदीक, जो मेरी 15-20 साल की कहना चाहिए एनालिसिस है, रिसर्च है, या जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हमारे लोग बड़े गिफ्टेड हैं, दे आर वेरी गिफ्टेड, दे आर वेरी टैलेंटेड, और दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वी एज अ चर्च, मैं चूंकि चर्च का नुमाइंदा हूं, मैं पादरी हूं, मैं चूंकि मैं उसी की बात करूंगा, वी एज अ चर्च फेल्ड देम, हमने उनको नाकाम किया है, क्योंकि हमने अपनी कलीसियाओं में, अपने इदारों में, हमने उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, जो जिसका ताल्लुक वर्शिप के साथ, मौसीकी के साथ है, हमने उनको किसी किस्म की कोई गाइडलाइन, कोई ट्रेनिंग, हमने कोई रिसोर्सेज तो फराहम नहीं की। ठीक है, मैं सादा सी मिसाल आपको देता हूं। 20 साल पहले, बल्कि 22 साल पहले, जब मैं सेमिनरी करने गया था गुजरांवाला में, पाकिस्तान में उर्दू जुबान के अंदर कोई एक आर्टिकल, कोई एक बुक, कोई एक पेपर मौजूद नहीं था जो कलीसिया मौसीकी पे या इबादत के ऊपर हो। कैन यू बिलीव दैट? ठीक है, आज 20 साल बाद मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि कम से कम मेरी 4 किताबें, आर्टिकल्स, और हमारा जो काम है, इस तरह की कॉन्वर्सेशन है, वी आर इग्नाइटिंग नाउ, और अब सेमिनरियां खुल रही हैं। अब पता नहीं इसमें मेरी पीएचडी का अमल दखल है या मेरे अमेरिका का अमल दखल है, गल मैं वही करना में 20 साल पहला करना। ठीक है, अब जरा लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो गए, बात सिर्फ इतनी सी। ठीक है, तो ओके जी, चैलेंज आपका आया। ओके जी, एरिक आप क्या कहेंगे जी? आप चूंकि मौसीकी, मैं चाहूंगा कि आप अपना रिफ्लेक्शन दें मौसीकी के हवाले से, कि जो म्यूजिशियंस हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, वो जिस किस्म का चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं, या आपको लगता है कि नहीं यार ये क्या आ गया, मतलब इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? सर, जो कलीम भाई ने बात की, एक बहुत ही इन्होंने जेन्युइन पॉइंट उठाया कि जो हमारे यहाँ हर लाइक किसी को लगता है कि वो शायरी कर सकता है, और जैसे हर किसी को लगता है कि वो गा सकता है, वो गीत रिकॉर्ड कर सकता है, इसी तरह हर दूसरे शख्स को लगता है कि वो लिख सकता है। और वो ऐसी-ऐसी बातें, फिर वो ऐसे-ऐसे जवाब दे देते हैं कि उनके ऊपर हम कुछ उनको कह भी नहीं सकते, कि बस वो खैर बहस बहुत लंबी है और किसी तरफ चली जाएगी बात। तो ये है कि जैसे ज़फ़र भाई ने कहा कि एक सेमिनरी होनी चाहिए इनके लिए भी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चर्चेज़ इतने ज़्यादा हैं कि पास्टर साहिबान जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं, कि अगर किसी को उसका वो करैक्टर नहीं देखते, वो कितने आया कि वो उसकी रिलीजियस लाइफ कैसी है, वो खुदा में है, नहीं है। पास्टर साहिबान भी इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं कि अच्छा ठीक है, ये शख्स आके और ये वर्शिप करवाना शुरू कर दे। बस उसने 2 कॉर्ड सीख लिए हैं, 2 गीत सीख लिए हैं गाना, तो वो आके वर्शिप करवाना शुरू कर देता है, और वही पाकिस्तानी टर्म के मुताबिक वो वर्शिपर बन जाता है। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, और जिस तरह का म्यूज़िक रिकॉर्ड हो रहा है माज़रत के साथ, मैं जैसे कि पहले भी कह रहा था कि आप कल्चरल म्यूजिक को इंटीग्रेट करें ज़रूर अपने लाइक चर्च म्यूजिक के साथ डेफिनेटली, कि जो जहाँ के लोग होंगे, अगर यहाँ पे आप किसी गांव की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे आप अगर उनको गिटार और पियानो के साथ आप उनको स्लो वर्शिप और इस तरह के गीत सुनाना शुरू करें, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सिखाने की बात है, उनको सिखाया जाए कि चर्च म्यूजिक है क्या, लाइक सॉफ्टनेस एक होनी चाहिए। आप खुदा के हुजूर में आ रहे हैं, तो आप किस तरह का खुदा की हजूरी में हमें म्यूजिक लेके आना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जो बात कर रहे हैं आपकी रिकॉर्डिंग की, तो डेफिनेटली सर वही बात है कि अगर डिमांड है, मैं इसको अब डिमांड ही कहूंगा, मुझे कोई वर्ड नहीं ना ऐसे मिल रहा, तो डिमांड है तो लोग उसी तरह का म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि हमारे चर्च के म्यूजिक से बिल्कुल हट के है, और लोग उसको उस म्यूजिक को पजीराई भी मिल रही है, और उसके ऊपर वो उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसा भी लाइक होना चाहिए कि जो वर्शिपर्स को सिखाया जाए कि आप जो वर्शिप का तरीकाकार है वो क्या है। आरिफ भाई का जिक्र हुआ, आरिफ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आरिफ भट्टी साहब, कि वो उन्होंने स्कूल ऑफ वर्शिप स्टार्ट किया, वो वहाँ पे एक सिखा रहे हैं लोगों को, अच्छी बात है, वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, बहुत से लोग जा रहे हैं, सीख रहे हैं वहाँ से।
ट्रेंड, इस्लामाबाद का जो ट्रेंड है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का ट्रेंड, वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है, हम अगर यहाँ के इन शहरों की बात करें। लेकिन अगर हम यही चले जाए गाँव में, तो वहाँ पे इस तरह का म्यूजिक आपको बिल्कुल वही बात आएगी कि फेल हो जाएगा। मैं लाइक माजरत के साथ कि वो इस म्यूजिक को वो कहेंगे, इस स्टाइल ऑफ वर्शिप को कहेंगे कि नहीं है। तो लोगों को ये चीज सिखानी चाहिए कि चर्च म्यूजिक के साथ आप जिस भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप इंटीग्रेट जरूर करें, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर ऐड करें, लेकिन शायरी को, म्यूजिक को जरूर मद्देनजर रखा जाए कि आप जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं वो उसके मुताबिक हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी किस्म का भी बाजारी म्यूजिक उठा के और आप खुदा की हजूरी में ले आए। थैंक यू वेरी मच एरिक, वेरी इंस्ट्रक्टिंग पॉइंट है। एंड और जो हम ये बातें कर रहे हैं, दीज आर वेरी काउंटर इंट्यूटिव। उसकी वजह ये है मेरे कि जो हमने कंक्लूडिंग, मैं इसको बॉइल डाउन करूंगा, फिर हम डॉक्टर शलीम साहब से फाइनल कमेंट लेंगे। मेरे नजदीक जो डॉक्टर साहब अपना माइक म्यूट कीजिएगा, डॉक्टर शलीम साहब माइक, हाँ थैंक यू। तो कंक्लूडिंग पॉइंट जो मुझे समझ आया है वो ये है मेरे जीजो कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन मौसीकी है, जो मज़ामीर हैं, मज़ामीर हमारी बुनियाद है खुदा का कलाम होते हुए, लेकिन जब हम जो नए गीत प्रोड्यूस करते हैं वो भी खुदा के कलाम में भीगे हुए होने चाहिए। कलाम कंपोज करें, मतलब मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। जब मैंने बच्चों का एल्बम निकाला जिसका गीत बड़ा मशहूर हुआ था, 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमां बनाए, जरा देखो, वो चूंकि मेरा लिखा, मेरा कंपोज किया हुआ गीत है, तो मैं चूंकि शायर नहीं हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कलाम की आयतें जो है, मैंने चूंकि मौसीकी मैंने सीखी है, ना मैं परफॉर्मर, अक्सर लोग मुझे वैसे परफॉर्मर लेते हैं, मैं परफॉर्मर भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं मौसीकी मैंने सीखी है, नॉलेज लिया है, आई एम कंपोजर, सॉन्ग राइटर, लेकिन नॉट इन दैट स्केल। तो मिनिस्ट्री के हवाले से तो कोशिश ये होती है कि कलाम की आयतों को कंपोज किया जाए, ताकि लोग मेरा कॉन्सेप्ट ना सुने, वो ये सुने कि कलाम क्या कह रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। ज़बूर जो है ये हमें खुदा का कलाम देते हैं, सो हमें ज़बूर गाने चाहिए, ज़बूरों को प्रमोट करना चाहिए, नए गीत भी लिखने चाहिए और उनकी नई धुनें भी बनानी चाहिए, ज़बूरों की भी नई धुनें बनानी चाहिए, जो मौजूद हैं, जो मतरूक हो गई हैं, उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये बड़ा काम है, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों, या वो लोग जो काम कर रहे हैं वो इस काम में ट्रेंड लोग हों। अब जितने भी स्कूल ऑफ वर्शिप में, मतलब मुझे कराची से 2 लोगों ने कांटेक्ट किया है, मुझे सरगोदा से किसी ने कॉल की, एक किसी ने मुझे कोयटा से भी बात की, मतलब बड़ी जगह पर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। शायद वो ये समझते हैं जी कि मैं चूंकि कहना चाहिए कि काफी अरसे से खिदमत में, इस मेरा एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फोकस है मेरा, तो समझते हैं कि शायद मैं इस मामले में उनकी ज्यादा मदद कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ करने की, लेकिन मेरे जीजो, जब तक वर्शिप लीडरशिप, church musicianship, it is an academic discipline, try to understand, ये academic discipline है, ये परफॉर्मेंस तो है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है, always study leads to practice and performance। अगर आपको मौसीकी का, अगर आपको रागदारी का, सरगमों के नाम यहां पर नहीं आते, तो आपका हाथ कैसे निकालेगा उसे? सो फर्स्ट यू नीड टू फीड योर माइंड कि खुदा का कलाम और इस इबारत के लिए, मुझे नहीं पता पिंडी में, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में जहां जहां भी क्लीशे मौसीकी या स्कूल ऑफ वर्शिप काम कर रहे हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी अपनी इस मामले में एजुकेशन प्रीवियसली क्या है, उन्होंने कहाँ से इस चीज को सीखा है, कि यहाँ सिर्फ सुन सुना के या पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ रहे हैं। मैं बार बार जिक्र करूंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे मैंने पहले शुरू में 1965 से लेकर, जब से वेटिकन ने यह ऐलान किया, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, पूरी दुनिया के अंदर worship music and worship studies is an academic discipline। मैं और आप, हम सब अपने प्रैक्टिकल बैकग्राउंड से आते हैं, and we try to do that। लेकिन खुदावन ने चाहा, इन प्रोग्राम्स का, रिकॉर्डिंग्स का, कॉन्वर्सेशन का मतलब ही ये है कि हम अपने उस खौल से, उस बबल से बाहर निकलें, ट्राई टू सी कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ये देखिए कि हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त 97% मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट कॉन्टेक्स्ट है, what role this worship can produce, what role we can play for our witness। गोरों का काम नहीं चलेगा अभी। You have to understand कि आप लोगों के कंधों पर है ये। You are the church now। गोरी चमड़ी नहीं आएगी। You are the people। So we have to do that। डॉक्टर शलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी टीम का, भाई जफर का, भाई कलीम का, एरिक शालीम का और भाई मकसूद नजर का, आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए और आपके सारे काम के लिए। अगर आप कुछ फाइनल थॉट देना चाहेंगे तो मोस्ट आप, मेरा ख्याल है कि इस मीटिंग की सबसे अच्छी बात जो है ना, सारी बातें ही अच्छी है कि जो आपने आखिर में कही कि बबल से बाहर निकल, चिकन विजन नहीं होना चाहिए।
बाहर निकले, देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। और बाहर, ये बड़ी आपने अच्छी बात की है, मैं 2 मुल्कों में गया हूँ और मैंने देखा कि वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग करके सारे ये जो म्यूजिशियंस हैं या सिंगर्स हैं वो आते हैं, और बगैर ट्रेनिंग के वो रखते नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता है मैं 10 साल से अभी पीछे ही बजा रहा हूँ, अभी तक मुझे स्टेज पे मौका नहीं मिला, और वो भी काफी अच्छा बजाता था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन चीज़ है वो, जो चैलेंज है, इट इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग। जो सोल्यूशन है, प्रॉपर ट्रेनिंग। आपका स्कूल्स हो, प्रॉपर ट्रेन होके आए, प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन हो, कलाम का नॉलेज हो। क्योंकि ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं लेकिन कलाम से खाली हैं, वो गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं चर्च में। आपके ही शहर के नहीं, मुल्क के कुछ बड़े बैंड्स हैं जिन्हें बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं लेकिन होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन उनको, जो बड़े बैंड्स हैं, उनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं। दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कलाम का और प्रॉपर ट्रेनिंग का। जब आपको 10 ठाठों का नहीं पता, जब आपको यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिकन, एशियन, कैरिबियन जॉनरास का नहीं पता, तो आप अच्छी चीज़ कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आप फिर उस बबल से बाहर निकलेंगे। जब आपको 2 चीज़ें ही पता है, 2-3 चीज़ें बजाएँगे हारमोनियम पे, तो फिर तो आप वही प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर सारे लोग भी उसी पे लगे होंगे। जब आहिस्ता-आहिस्ता आप चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करेंगे ना, तो तब एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। इब्लीस का यही काम है, वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करता है। लोग उसको नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। जैसे अब हम आराम से बात कर रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में और इसके बारे में, क्योंकि उसने नॉर्मलाइज़ कर दिया इसको। लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर जब हम उससे बाहर निकलेंगे, वर्सेटैलिटी आएगी, डाइवर्सिटी आएगी। एक और बात, कोरल सिंगिंग को प्रमोट करना चाहिए, इससे म्यूजिक डाइवर्सिटी आती है। आपका मैसेज स्ट्रांग होता है। प्लस मल्टी जनरेशनल फेलोशिप, ये बड़ी चीज़ है, ये चर्च में होनी चाहिए। सोलो सिंगिंग बहुत प्रमोट हो रही है, क्वायर सिंगिंग खत्म हो गई। क्वायर सिंगिंग, कोरल सिंगिंग को, इसको ज़रूर प्रमोट करें। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर लिख ली। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ साम्स की आप बात कर रहे थे। साम्स गाने चाहिए। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा, मैं क्यों गाता हूँ, मैं स्टार्ट अपने वर्शिप के लिए कहीं भी जाएँ तो ज़बूर से हम करते हैं और गाते हैं। थियोलॉजिकल बेनिफिट है इसका। आप दूसरी शायरी से बच जाते हैं जो जिनकी थियोलॉजी ठीक नहीं होती। कुछ गीत मैं सुन रहा था, उसमें था कि यीशु दी बारात नाल जाना है। अब लोग गा रहे हो तो उनको नहीं पता कि यीशु की बारात के साथ हम नहीं जाना, हम तो दुल्हन है। और भी कुछ ऐसी शायरी हैं जो कि समझ से बाहर है। दूसरी इसकी बात ये है कि कलाम में लिखा हुआ है कि आप मज़ामीर गाओ, रूहानी ग़ज़लें गाओ। तो जब कलाम ने एक बात कह दी है। तीसरी बात ये है कि जो ज़बूर है, ज़बूर की जो किताब है, नए अहदनामे में इसकी बड़ी वैल्यू है। यीशु ने ज़बूर की किताब को बड़ा कोट किया है। पौलुस रसूल ने काफ़ी किया है। पतरस ने किया है, और मेरा ख़्याल है कि ये यसाया के बाद ये दूसरी किताब है जिसको नए अहदनामे बड़ी है हैसियत हासिल है, बहुत ज़्यादा इसको कोट किया जाता है। और 70 परसेंट ये है जो लेमेंटेशंस से रिलेटेड है, गम से रिलेटेड है, वो गाए नहीं जाते। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं सुन रहा था, कमेंट करना चाहता था, लेकिन टाइम कम है जिसमें सारी बातों पे नहीं कर सकता। ज़बूर गाने चाहिए क्योंकि ये खुदा का कलाम है। पाक रूह से डायरेक्टली इंस्पायर हुआ है ये। इसीलिए आज भी हम इस दौर में बैठे हुए, ये काफ़ी हज़ारों साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि काफ़ी रेंज ऑफ इमोशंस मौजूद है। खुशी के ज़बूर हैं, गम के ज़बूर हैं, किसी दुःख में, मुसीबत में उसके ज़बूर हैं। वो गा के हम इसे रिलेट कर सकते हैं, वो क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली पाक रूह से इंस्पायर है और खुदा का कलाम है। तो मैं समझता हूँ कि ज़बूर गाने चाहिए, ये इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। और जो चैलेंज के हवाले से बात थी, चैलेंज इज़ कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, सॉल्यूशन इज़ प्रॉपर ट्रेनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। सो आप सबकी गुफ्तगू का, आप सबके विजन का, आप सबकी हिम्मत का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए कंटिन्यू इस्तेमाल करे। और मुझे लग रहा है कि हमें इस किस्म की कॉन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को और मुख्तलिफ चीज़ों को इसमें डिस्कस कर सकें। अगर आप दोस्त इस पे एग्री हों, प्लीज डू लेट मी नो। हम लोग महीने में कोई एक प्रोग्राम जो है वो इस पे हम इस तरह मिलकर जरूर कर सकते हैं, एक टॉपिक को लेकर, ताकि हम लोगों को ना सिर्फ एंलाइटन कर सकें, बल्कि जो चैलेंजेस हैं या जो हम चीजें फेस कर रहे हैं उनको आगे प्रमोट भी किया जा सके। जफर, आप कुछ कह रहे थे? एक्चुअली अभी जो मैंने हाथ उठाया है वो आपकी बात को एग्री करते हुए हाथ उठाया है कि बिल्कुल हम एग्री हैं। भाई मकसूद ने और मैंने हाथ उठाया है कि हम एग्री हैं कि वीकली, मंथली
आफ्टर 15 डेज के बाद अगर आप चाहें जरूर हमें राब्ता करें और हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रिगार्डिंग वर्शिप, म्यूजिक, कल्चरल, व्हाटएवर जो भी हो, हम आपके साथ हैं। हम अपने साथ पेशावर से लेकर कराची तक के जितने भी हमारे साथ वर्शिप करने वाले हमारे भाई बहन हैं, हम उनको, जो लीडर्स हैं, जो शायर हैं, पोएट्स हैं, उनको लेकर के इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब हम हाजिर हैं सर, बिल्कुल चलिए, agree करते वंडरफुल, हैं इस दैट्स issue ग्रेट से। आइडिया। डॉक्टर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शरीफ साहब, नेक्स्ट वीक में मैं ऑलरेडी लेमेंट साम पे एक प्रोग्राम कर रहा हूं और मेरे साथ पादरी महबूब नोबल होंगे जो स्कॉटलैंड में होते हैं। उनकी किताब आई है, मैंने फकत तेरा गुनाह किया है, और वो उनका है ही लेमेंट साम के ऊपर है। तो हमें बहरीन से एक पादरी साहब होंगे, पादरी आइजक नाइस साहब, और एक पादरी जिशान सादिक साहब होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे ARP चर्च के। सो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हम जब वो प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग एज अ पार्टिसिपेंट शामिल हो, और जब QA सेशन हो तो कि इस तरह की जो बातें हैं फिर हम उनको आगे आगे बढ़ा सकें, उनको आगे आगे फैला सकें, ठीक है? क्योंकि वी ऑल नो दैट कि अगर कोई और काम नहीं कर रहा, मैं और आप कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी कॉल है, ये दिस दिस इज व्हाट वी कॉल टू डू एक्चुअली, ठीक है? इस पेंडेमिक में ये हमारा बोझ है, ये हमारा काम है। जितने तमाम सुनने देखने वाले आप सब हमारे चर्च के मिनिस्ट्री के पेज को, और सारे दोस्त जितने यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर वर्शिप म्यूजिक के रिवाइवल के लिए, रिन्यूअल के लिए, और जो हमारी हमदो सना है, जो हमारी लिटर्जिकल वर्शिप है, चाहे वो कैरिज्मेटिक है, पेंटिकॉस्टल है, वट एवर रेंज we belong to, whether Anglican, whether it's a Pentecostal, Presbyterian, whatever traditional और contemporary style है, हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में अनकरीब सेमिनरीज के अंदर और इदारों के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को, इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे। और इसमें ज़ाहिर है आप जैसे लोग जो ट्रेंड हैं, जिनके पास बोझ है, जिनके पास इनसाइट्स हैं, आपकी जरूरत पड़ेगी। खुदावंद आपको, आपके घराने को और आपके सारे दोस्तों को हमदो सना करने की, खुदावंद की प्रेज एंड प्रोक्लेमेशन करने की, खुदावंद आप सबको हिम्मत, ताकत और अकल और बनाई दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।